काल और डाना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एल्डर्स उनके भविष्य के लिए किस हद तक योजना बना रहे थे। इस तरह की चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय वे पढ़ाई में व्यस्त थे और अपनी शक्तियों को और अधिक कुशलता से बढ़ाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। डाना ने हॉक के साथ जो बेहतरीन नियंत्रण कार्य किया था, उससे उसे काफी मदद मिली थी और काल की विकास दर बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई थी। भले ही उनकी उन्नति के बाद उन्हें अभी तक कोई नया संसाधन नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्तियां परिपक्वता तक पहुंच रही थी, और जैसे कि उसके शरीर ने यहां पहले 2 सप्ताहों में किया था, वे विकास के चरण में प्रवेश करना शुरू कर रहे थे, जहां वो वास्तव में खिलना शुरू कर देगा और अपनी अद्वितीय श्रेणी की वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित करेगा। जब डाना ने गोलेम को उनके अग्रिम पंक्ति के लड़ाकों के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने पर काम किया, तो काल ने हॉक के लिए मानसिक जीवन स्थितियों को लगातार बेहतर बनाने पर काम किया। ऐसा लगा कि जितना अधिक वो जगह में सुधार कर रहा था, हॉक उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था, और कुछ दिनों के काम के बाद भी उसे यकीन था कि वो पक्षी में बदलाव देख सकता है। ये बड़ा तो नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी शक्ति बढ़ रही थी तथा बाज के पंखों की चमक भी बढ़ रही थी, मानो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था। हालांकि शुरू में उसमें कोई समस्या नहीं थी। राक्षसों के आगे बढ़ने के साथ साथ उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर बहुत कम अध्ययन किया गया था, क्योंकि नेतृत्व को लगा कि राक्षसों की सामान्य शक्ति रैंकिंग की पहचान करने में सक्षम होना जंगली जानवरों की सटीक प्रगति दर का अनुमान लगाने से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए काल केवल वही अनुमान लगाने में सक्षम था जो वह देख रहा था, और यदि वो सही था तो केवल कुछ और महीनों के बाद हॉक संभवतः आरोही रैंक तक पहुंच जाएगा और उसके पंजे काले और चमकदार होने लगेंगे। विकास का वो स्तर काल को भी प्रभावित कर रहा था, और हर सुबह जब वो जागता था तो उसका शरीर मजबूत होता जा रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक पूर्व देर से विकसित होने वाले खिलाड़ी के रूप में वह न केवल लंबा हो रहा था, बल्कि वो सुडौल भी हो रहा था। किसी मजबूत और मांसल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में, दुबली मांसपेशियों वाले व्यक्ति के रूप में। काल, हॉक और डाना तीनों ने पूरे सप्ताह वही दिनचर्या जारी रखी। पूरे दिन उनकी नियमित कक्षाएं चलती रहीं और एक नया पाठ भी शुरू हुआ, सामाजिक अनुकूलन पाठ, जैसा कि सार्जेंट रीटा उन्हें कहती थी, जहां उन्होंने अकादमी के बाहर अन्य अभिजात वर्ग के साथ बातचीत करने के बारे में सभी प्रकार की छोटी छोटी बातें सीखी। साथ ही कुछ भूगोल और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी सीखा, जिनके बारे में आम जनता को अच्छी तरह से पता नहीं था। एक सामान्य अभिजात वर्ग बिना किसी अच्छे कारण के राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेगा, लेकिन दर्जनों शक्तिशाली और एकांतप्रिय अभिजात वर्ग और पुराने जादू उपयोगकर्ता थे जो इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें हर चीज के लिए निमंत्रण मिलना चाहिए, भले ही आप जानते हो कि वे आपके कार्यक्रम में कभी नहीं आएंगे। विडंबना यह है कि हेडमास्टर उन लोगों की सूची में थे जिन्हें सभी प्रमुख सामाजिक आयोजनों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और आमंत्रित किया जाना चाहिए, भले ही यह सर्वविदित था कि वे शायद ही कभी अकादमी से बाहर जाते थे। उन्हें आमंत्रित न करना असभ्यता के रूप में देखा जाएगा, और जब अन्य लोग उनसे उस कार्यक्रम में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में पूछेंगे तो उनके कर्मचारी इस बारे में अंधेरे में रह जाएंगे। अंततः विशेष कक्षा के लिए अपने साप्ताहिक प्रशिक्षण के लिए पुनः एकत्रित होने का समय आ गया, लेकिन जब काल और डाना मैदान में पहुंचे तो उन्होंने भीड़ के बीच 2 नए चेहरे देखे, और एक नया प्रोफेसर भी वहां प्रतीक्षा कर रहा था। कक्षा के प्रभारी वरिष्ठ जादूगर ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ उठाया, और समूह चुप हो गया, ये जानने के लिए उत्सुक कि क्या हो रहा है। आज हम 2 नए होनहार छात्रों, जेना और ब्रिटनी का परिचय देते हैं। दोनों ही असाधारण विकास दर के साथ प्रथम वर्ष की जादूगर है, और मुझे आशा है कि आप सभी का साथ मिलेगा। शिक्षक ने विराम लिया, और टीम के नेताओं को एहसास हुआ कि संख्याएं अब काम नहीं करती। 9 की 6 टीमें थीं, +2 ने उन्हें सम टीम संख्या में नहीं छोड़ा। इसका मतलब था कि कोई शायद विशेष प्रशिक्षण या फिर से किसी मिशन के लिए जा रहा था। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, हमारे 2 छात्रों को किसी अन्य विशेष कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकार के अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो ने निर्धारित किया है कि वे इन दोनों को छोटे समूह मिशनों की ओर मार्गदर्शन करेंगे, और इसलिए उनके दिन किसी अन्य प्रोफेसर के साथ बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। बूढ़े जादूगर ने अपनी आवाज में झुंझलाहट की भारी खुराक के साथ उन्हें सूचित किया। ये उनके छात्र थे, और उन्हें नौकरशाही का हस्तक्षेप किसी और की तरह पसंद नहीं था। उनके पास इस मामले में उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए राजनीतिक शक्ति नहीं थी। काल और डाना व्यक्तिगत और छोटे समूह मिशनों के लिए प्रशिक्षण लेंगे, और मैं चाहता था कि उन्हें अपने नए प्रोफेसर कर्नल वैलेरी ब्रालेस के साथ जाने से पहले पूरे समूह को विदाई देने का मौका मिले।
बोरिस, मेरा नाम वैलेरी बोरिस है, महिला ने उस पर गुर्राते हुए कहा। वो हर छात्र के सबसे बुरे सपने की तरह दिख रही थी। उसकी वर्दी इतनी भारी स्टार्च और प्रेस की हुई थी कि यहाँ गर्मी और हवा में खड़े होने पर भी सिलवटों के ढीले होने का कोई संकेत नहीं था, और उसकी टोपी के नीचे उसके सिर के किनारों को मुंडाए जाने और सोने के लेंस वाले एविएटर चश्मे के साथ वह एक अडिग ईमानदारी और सैन्य नियमों का पालन करने वाली छवि देती थी, जिसका शायद कोई भी किशोर आनंद नहीं ले सकता। वो शायद अभी भी 30 साल से कम उम्र की थी और पहले बैच या शुरुआती परीक्षण से एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसकी सही उम्र बताना चुनौतीपूर्ण बना दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, कर्नल बोरिस, काल और डाना ने एक स्वर में उत्तर दिया, जिससे महिला मुड़ी और अपनी नाक नीची करके उनकी ओर देखने लगी। आप मुझे प्रोफेसर वैलेरी कह सकते हैं, उसने रूखेपन से उत्तर दिया। समझ गया, प्रोफेसर। यहां तक कि सार्जेंट रीटा भी स्पष्ट रूप से उस महिला की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी नजरें कक्षा के बाकी छात्रों की ओर लगाए हुए थी, मानो वह ये संकेत दे रही हो कि उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तथा उसकी ड्यूटी उन्नत समूह प्रशिक्षण कक्षा के लिए थी। कर्नल ने आखिरी बार मैदान के चारों ओर देखा, जो कुछ उसने देखा उससे वह असंतुष्ट दिख रही थी। फिर उसने काल और डाना को अपने पीछे आने का इशारा किया और वह मुड़ी और बिना कुछ कहे चली गई। मुझे इतनी बुरी औरत से माफी नहीं मांगनी चाहिए, ये तो और भी ज्यादा बुरी लग रही है। मुझे यकीन है कि इसे स्नैक्स में भी विश्वास नहीं है, हॉक ने चलते समय काल के मन में बुदबुदाया। प्रोफेसर वैलेरी काल और डाना को मैदान से बाहर ले गईं और व्यायामशाला भवन के पीछे ले गईं, जहां उन्होंने एक सैन्य सेडान कार खड़ी कर रखी थी और एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। चल जाओ, समय बर्बाद हो रहा है और मुझे आदेश है कि अंधेरा होने से पहले तुम्हें वापस यहां ले आऊं, उसने आगे की यात्री सीट पर बैठते हुए निर्देश दिया। ये स्पष्ट रूप से एक स्वीकृत यात्रा थी, क्योंकि उन्हें अभी अभी उनके प्रशिक्षक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उन दोनों को यह अजीब लगा कि उनके नए प्रोफेसर द्वारा उन्हें पहले दिन छोटे समूह की लड़ाई के लिए स्कूल परिसर से बाहर ले जाया जाएगा, या जो भी वो उन्हें सिखाना चाहते थे। जब तक वे अकादमी के मैदान से ओझल नहीं हो गए, तब तक कोई शब्द नहीं बोला गया, और फिर प्रोफेसर पीछे की सीट पर बैठे छात्रों की ओर देखने के लिए मुड़े। हम जो सीखेंगे वो अकादमी के आम लोगों के लिए या सुरक्षा फुटेज देखने वाले लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक प्रभाग ब्यूरो ऑफ वैली डेवलपमेंट से हूं, और मैं आपको जोड़ी के रूप में काम करने की मूल बातें सिखाऊंगा। ये गारंटी नहीं है कि आप दोनों स्नातक होने के बाद एक साथ काम करेंगे, लेकिन ब्यूरो आप दोनों में संभावनाएं देखता है, और हम आपके विकास का मार्गदर्शन करने का इरादा रखते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अकादमी आपके लिए नहीं कर सकती या नहीं करेगी, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्या तुम दोनों उन नई क्षमताओं को समझने में सफल हो पाए हो जो तुम्हें सप्ताहांत में सिखाई गई थी? उसने पूछा। हमारे पास है, दाना ने कुछ कठोरता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, आज हम आप दोनों को कुछ असली विशेषज्ञों से मिलवाने जा रहे हैं। सार्जेंट रीता बुरी नहीं है, लेकिन वह पहले और दूसरे साल के छात्रों को बहुत लाड़ प्यार करती है, कर्नल ने जोर देकर कहा। काल ने उस महिला को डांटने पर विचार किया, क्योंकि सार्जेंट एक उत्कृष्ट शिक्षक था और उसने उसे यहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था, लेकिन शायद ये समझदारी थी कि कर्नल को नाराज न किया जाए और रीटा को उसकी स्वयं की किसी गलती के बिना उसके वरिष्ठ के साथ परेशानी में न डाला जाए। कार अकादमी से 10 मिनट की दूरी पर एक गोदाम के पास रुकी, जो एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में था। दरवाजा खुला और ड्राइवर ने कार को एक सैन्य बस के बगल में पार्क कर दिया। मेरे पीछे आओ और बाकी टीमों से मिलो, वैलेरी ने उन्हें बताया, फिर हवा के एक जादुई झोंके से अपनी वर्दी सीधी की और चली गई। तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। जब काल और डाना गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, तब ड्राइवर ने फुसफुसाकर कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह उतना भयानक नहीं होगा जितना वे डर रहे थे। कर्नल उन्हें एक कमरे में ले गया जहां कुलीन वर्ग के 10 अन्य जोड़े इकट्ठे थे। कुछ जोड़े स्पष्ट रूप से सैनिक थे, लेकिन अधिकांश नागरिक कपड़ों में थे। आपका स्वागत है, कर्नल। उन्होंने एक स्वर में उसका अभिवादन किया। सभी ने तीखी सलामी दी, जिससे काल और डाना को पेशेवरों से भरे कमरे में असहज महसूस हुआ। सभी लोग सहज हैं। नए छात्रों काल और डाना से मिलिए। अकादमी बोर्ड के अनुसार डाना को एक मनोरंजनकर्ता के रूप में एक संक्षिप्त करियर के लिए चुना गया है, उसके बाद उस प्रसिद्धि का उपयोग संदेश देने के लिए एक विस्तारित करियर के लिए, जबकि काल को उसकी अनूठी कक्षा के लिए एक परीक्षण विषय के रूप में नामित किया गया है। शीर्ष पर कोई व्यक्ति इसमें संभावना देखता है और वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं।
दोनों छात्र इस बात से स्तब्ध रह गए कि अकादमी में आने के कुछ ही सप्ताह बाद उनके पूरे जीवन की योजना इतनी बारीकी से बनाई जा रही थी। ये कहना कम से कम परेशान करने वाला था, लेकिन यहाँ मौजूद अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से ये या तो असामान्य नहीं था, या यह उस तरह से नहीं होने वाला था जैसा बोर्ड चाहता था। तो वे हमारे पास किस लिए आए हैं? अभिजात्य समाज से परिचय के लिए, या आपकी कोई और योजना थी? नागरिक पोशाक पहने हुए लोगों में से एक ने पूछा। छोटे समूह में युद्ध प्रशिक्षण के लिए। वे दोनों पहले ही जागृत रैंक तक पहुंच चुके हैं, और इस बात की अच्छी संभावना है कि वे दोनों स्नातक होने से पहले ही कमांडर रैंक तक पहुंच जाएंगे। कर्नल वेलेरी ने समझाया। ओह, तो हम उन्हें उनकी जीवन योजना से बाहर कर देंगे। अब यह मजेदार लगता है। सैन्य वर्दी में एक महिला ने हंसते हुए अपने पास खड़े आदमी को धक्का दिया। आप जानते हैं कि वे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हो, है ना? साथी ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे वह कम डरावना लग रहा था। ओह हाँ, परिचय की आवश्यकता है। यहाँ हर कोई अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो के लिए एक अन्वेषक है। हम न केवल होनहार युवा अभिजात वर्ग का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अन्य लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और जब कोई अभिजात वर्ग अपने विकास में बाधा डालता है तो समस्याओं का समाधान करते हैं। विभाग आमतौर पर जुड़ों में काम करता है ताकि अगर कोई जांचकर्ता समझौता कर ले तो जानकारी नष्ट न हो। इसका मतलब है कि वे आपको जोड़ीदार युद्ध कौशल सिखाने के लिए एकदम सही लोग हैं। हम जिस सेमेस्टर में यहाँ काम करेंगे, उसके दौरान वे कई अन्य विषयों को भी कवर करेंगे, और यदि मैं निर्धारित करता हूँ कि अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तो आपके नियमित रूप से निर्धारित दिनों में से एक दिन इस प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, कर्नल ने उन्हें सूचित किया। डाना के बगल में खड़ी महिला ने लड़की के कंधों पर दोस्ताना हाथ रखा और मुस्कुराई। आराम करो, वो थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ उस नियमित प्रशिक्षण कक्षा से कहीं ज्यादा मजा आएगा। डाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और महिला ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसके बाद वैलेरी ने पुनः बात की। मुझे यकीन नहीं है कि हम इस तरह के उच्च स्तर के आनंद की गारंटी दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी मिशन एक भूत जनजाति को खत्म करने में बदल गया था जो एक परित्यक्त शहर को लूट रहा था? इसकी तुलना में मुझे डर है कि हमारे प्रशिक्षण सत्र थोड़े नीरस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो दूसरे प्रोफेसरों के पास नहीं है। उदाहरण के लिए, नाला एक शिलालेख विशेषज्ञ है। एक बार जब आप उन मंत्रों में महारत हासिल कर लेते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, तो वह आपको सीधे सीखने के लिए नए कौशल की प्रतियां बनाने में सक्षम होगी। इसके अलावा, मैंने निकट भविष्य में काल के विंडस्पीड हॉक की तारीफ करने के लिए उच्च क्षमता वाले शिशु राक्षसों की तलाश के लिए एक आउटिंग की व्यवस्था की है। एली डेवलपमेंट ब्यूरो इस संभावना में बहुत रुचि रखता है कि आप एक से अधिक राक्षसों को अनुबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं और इस प्रक्रिया से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अभिजात विकास ब्यूरो से यहाँ बुलाए गए अभिजात वर्ग के अजीब समूह को देखकर काल को खुशी हुई, और यह बात और भी अधिक प्रसन्नतापूर्ण लगी जब उन्हें दो नए रंगरूटों के साथ व्यवहार करने के संबंध में कोई वास्तविक प्रतिबंध नहीं दिए गए थे। वे सभी जोड़े में काम करने के आदी थे, जिससे कि उनके पीछे कोई न कोई व्यक्ति रहता था जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी देखभाल करता था, जैसा कि कर्नल ने सुझाया था। इसलिए उन्हें योद्धा और जादूगर का संयोजन देना उनकी पसंदीदा लड़ाई शैली के लिए एकदम सही था। मुझे लगता है कि हमें रणनीति से ज्यादा कौशल विकास से शुरुआत करनी चाहिए। आमतौर पर हम स्नातक होने वाले छात्रों के साथ काम करते हैं, इसलिए उनके पास अपने प्रदर्शन में आधा दर्जन कौशल होंगे, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप दोनों के पास सिर्फ एक ही कौशल है, नागरिक कपड़ों में एक योद्धा ने सुझाव दिया। अब मेरे पास दो है, ओवरलॉर्ड ड्रेक का शुक्रिया, और प्रिंस एक्सल ने दाना को गोलेम स्पेल बुक दी। इसके अलावा वह पहले से ही अपने बेस मैजिक मिसाइल के अलावा फॉग को जानती है, काल ने समझाया। वह आदमी प्रभावित हुआ और अपने बगल में खड़ी गेहुआ बालों वाली महिला सैनिक की ओर मुड़ा। ऐसा लग रहा है कि वे वाकई प्रसिद्धि की राह पर है। उन्हें पहले से ही सभी सही लोग मिल रहे हैं। जोश, बुरा मत मानना, उसे जलन हो रही है कि तुम राजकुमार से मिल पाए। तुम मुझे एनिस कह सकते हो, और मैं तुम्हारे अनुकूलन कौशल में तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी क्षमताओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है उनका उपयोग करने के नए तरीके सीखना। आप उनके साथ जितना अधिक रचनात्मक हो सकते हैं, बुनियादी कौशल भी उतने ही उपयोगी बनेंगे। उदाहरण के लिए कोहरा मंत्र, इसे अधिक शक्तिशाली मंत्रों में से एक नहीं माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे केवल एक अंगूठी में संघनित करके एक ठोस दृश्य अवरोध बना सकते हैं? यह अकेले ही आपको युद्ध में बहुत बड़ा लाभ देगा।
क्योंकि आप भागते समय अपने दुश्मनों का दृश्य अवरुद्ध कर सकते हैं। यदि आप किसी गली में किसी स्थान को अवरुद्ध कर देते हैं तो बिना पीछा किए किसी इमारत में भागना बहुत आसान हो जाता है। आपका पीछा करने वाली किसी भी चीज को यह अनुमान लगाना होगा कि आप किस इमारत में गए थे, या आप इसे चलती गाड़ी के बाहर फेंक सकते हैं और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं, उसने समझाया। दाना उस अंतिम सुझाव से हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, क्या अभिजात वर्ग के लोग अन्य लोगों के साथ अक्सर झगड़ते रहते हैं? हम करते हैं। ज्यादातर एलीट अलग कहानी है, लेकिन यहाँ की टीमें सिर्फ दूसरे एलीट को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें जीवन में गलत रास्ते अपनाने से भी दूर रखती है। कभी कभी हमें दुष्ट, शराबी और दुर्व्यवहार करने वाले एलीट से निपटने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यही तकनीक बुद्धिमान राक्षसों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। उदाहरण के लिए माइथ्रिल टाइगर, वे आपके द्वारा मिलने वाले ज्यादातर लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, और अगर आप उन्हें एक बार पीछा करने के बाद खोना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। पूर्ण विकसित लोग कमांडर रैंक के मजबूत पक्ष में हैं, और यहाँ तक कि 1 पर 2 समान रैंक के अभिजात वर्ग के लिए उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है जब तक कि वे खुले में पकड़े न जाएं। एनीज ने सहमति व्यक्त की। काल को इस बातचीत और अपने खुद के कौशल के बीच क्रॉसओवर समझ में नहीं आया। रैंड और श्रेड बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन फॉक की बहुमुखी प्रतिभा बहुत अधिक लग रही थी। अगर आप इसका इस्तेमाल लक्ष्य को अंधा करने के लिए कर सकते हैं, इसके लिए कुछ वास्तविक अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन जब तक ये संभव था तब तक दाना के लिए इसे समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जादूगरों ने दाना को कमरे के एक ओर ले जाकर पहले जो कुछ भी वे करना चाहते थे उसे समझाया, जबकि समूह का दूसरा भाग काल के चारों ओर इकट्ठा हो गया। ठीक है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी रैंड को अपने हाथों पर पकड़ने की कोशिश की है? उनमें से एक आदमी ने पूछा। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मैं इसे जब तक चाहूं गॉन्टलेट पर रख सकता हूं। काल ने सहमति जताई और अपने हाथों को रैंड अटैक में लपेट लिया, जिससे गॉन्टलेट के पंजे हल्की बैंगनी रोशनी से जगमगा उठे। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपको ये सीखना है कि इसे किसी जगह पर कैसे स्थापित किया जाए और इसे हिलने न दें। इसे एक डोरी या फंदे की तरह समझिए, सैनिक ने सुझाव दिया। काल ने हॉक से विचार विमर्श किया। हॉक ने सोचा कि यह संभव होना चाहिए, लेकिन यदि वे चाहते हैं कि यह किसी ऐसी वस्तु पर रहे जो उनके शरीर से जुड़ी न हो, तो उन्हें इसे देखना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। काल ने सहमति जताई और फिर एक रैंड हमले को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो 2 खंभों के बीच की जगह को पार करता था, उन्हें जगह पर रखने के लिए लंगर के रूप में उपयोग करता था, उसी तरह जैसे उसने पंजे को बढ़ाने के लिए इसे अपने दस्ताने के चारों ओर लपेटा था। ओह, ये तो शानदार है, बहुत बढ़िया। अब देखना यह है कि यह वास्तव में काम करता है या सिर्फ ऐसा लगता है कि यह काम करता है। उसने प्रकाश की पतली किरण पर एक धातु की छड़ फेंकी और वह साफ साफ आधी कट गई तथा 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। काल ने चौंक कर कहा, ये क्रूर है। मैं देख सकता हूं कि इस क्षमता का उपयोग करने का ये कितना खतरनाक तरीका होगा। एकमात्र समस्या यह है कि अगर मैं इसे अपनी जगह पर रखने के लिए ध्यान नहीं देता तो ये स्थिर नहीं रहेगा। रैंड स्थिर नहीं रहना चाहता और श्वेत तो और भी ज्यादा हिंसक है। मुझे संदेह है कि मैं उसे बिल्कुल भी स्थिर रख पाऊंगा। ये ठीक है। इस कौशल संशोधन प्रशिक्षण का अधिक व्यवहारिक उपयोग राक्षसों के लिए जाल और ट्रिप लाइन बनाना और उन्हें आपका पीछा करने से रोकना है। यदि आप कई स्थिर जाल बनाना सीख सकते हैं तो आप एक रास्ता इतनी अच्छी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं कि कोई पीछा करने वाला आसानी से कदम नहीं रख पाएगा या कूद नहीं पाएगा, और आपके पास फिर से इकट्ठा होने या भागने का समय होगा। ठीक है, मेरे लिए ये काफी है। न मरना हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता है। काल ने सहमति जताई। मुझे लगता है कि आप जंगल से आए हैं जहां बहुत सारे राक्षस हैं। नागरिक वेशभूषा में एक महिला ने पूछा। नहीं, खदाने, जहां हम हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि कहीं छत हमारे ऊपर 1 किलोमीटर नीचे न गिर जाए। काल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो मरना नहीं पहली प्राथमिकता है, काम पूरा करना दूसरी प्राथमिकता है। बाकी दिन टीमों द्वारा रैंड कौशल का उपयोग करने के लिए अपनाए गए नए तरीकों को बेहतर बनाने में व्यतीत हुआ। काल ने मुख्य रूप से अपने नियंत्रण पर काम किया ताकि इसकी एक स्ट्रैंड स्थिर रहे, लेकिन उन्होंने कौशल को छिपाने पर भी काम किया, क्योंकि कुछ राक्षस रैंड क्षमता को पहचान लेंगे और इससे निपटने के लिए एक चाल होगी। उदाहरण के लिए, दांत वाले कुछ जानवर सीधे रैंड को ले सकते हैं और इसे दांत से टकराने दे सकते हैं, जिससे उनके शरीर को बहुत कम नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसे एक अलग कौशल की तरह दिखाते हैं, उदाहरण के लिए रैंड को ऊर्जा की धार के रूप में नहीं बल्कि एक डिस्क या भाले के रूप में दिखाना, तो यह उन्हें भ्रमित कर देगा
और वे इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दाना ने लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा ही किया था, अपनी जादुई मिसाइलों की रोशनी कम करके। मंत्र में छोटे छोटे बदलाव आपको मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने या अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए काफी अंतर पैदा कर सकते हैं। ठीक है सब लोग, आपने अपना मजा ले लिया है। हम अगले सप्ताह फिर से इसी समय यहाँ मिलेंगे। कर्नल वेलेरी ने ठीक 4 बजे घोषणा की, जो कि कक्षाओं के समाप्त होने का सामान्य समय है। शनिवार की कक्षाएं आमतौर पर अपने समय के साथ थोड़ी अधिक लचीली होती थीं, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि उसका व्यक्तित्व उसे बिना पूर्व लिखित अनुमति के ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं देता था। अगर वह शेड्यूल से हट जाती, तो वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति थी जिसे इससे परेशानी होती। अगले हफ्ते मिलते हैं। अगर वे तुम्हें कुछ समय दे तो अभ्यास करना मत भूलना। हम तुम्हारे लिए एक पाठ योजना बनाएंगे। जादूगरों में से एक हंसा। कर्नल ने छात्रों को जल्दी से कार में वापस भेज दिया, जबकि अन्य छात्र अपने काम बदलकर कुछ योजना बनाने में लग गए। जाहिर है कि उन्हें तय समय पर अकादमी वापस पहुंचाने की जल्दी थी। ड्राइव शांत थी क्योंकि काल और दाना दोनों ने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वे दिन भर सीख रहे थे। कौशल का उपयोग करने के नए तरीके सीखना सिर्फ कौशल सीखने से बिल्कुल अलग था। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बजाय, आपको अपने सोचने के तरीके, कल्पना और मंत्र को मजबूत करने के तरीके को बदलने के लिए काम करना था। यह आपके द्वारा ज्ञात ज्ञान का उपयोग करने का एक अलग तरीका था, एक ऐसा तरीका जो आपके कौशल के बारे में सोचने के तरीके के विपरीत था। ये किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मानसिक लचीलेपन और रचनात्मकता की परीक्षा थी, और काल के लिए, यह एक तरह से थका देने वाला था, जो सामान्य प्रशिक्षण नहीं था। आखिरकार, उससे यकीन था कि वह इसकी आदत डाल लेगा, लेकिन आज वह अजीब तरह से थका हुआ था और खुश था कि कल के लिए उसके पास कोई योजना नहीं थी, बस आराम करने और अभ्यास करने के लिए घर पर रहना था। जब वे स्कूल परिसर में वापस आए, तो कर्नल ने अपना प्रोफेसर वेलेरी वाला दोस्ताना मुखौटा फिर से धारण कर लिया और उनकी भावशून्य व्यावसायिकता एक विनम्र मुस्कान में बदल गई, जो किसी तरह अभी भी पूरी तरह से भावना से रहित थी। तो, विशेष प्रशिक्षण के पहले दिन के बारे में आपका क्या विचार था? क्या ये वैसा ही था जैसी आपने उम्मीद की थी? उसने कार के रियरव्यू मिरर में उन्हें देखते हुए पूछा। ये निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित था, ये पक्का है। मैंने कभी भी अपने कौशल का इस तरह से उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगली बार जब मैं उस गॉब्लिन जनजाति जैसे राक्षसों का सामना करूंगा तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। काल ने जवाब दिया। हॉक पूरी तरह से सहमत था। रैंड उसकी क्षमता थी, उसे इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था, लेकिन उनके पास अजीब मानवीय विचार थे कि इसे कैसे काम में लाया जाए जो मांस की कटाई के लिए बहुत बढ़िया होगा। खासकर सुअ मूर्ख थे, और वह उन्हें क्रोध में भगदड़ मचा सकता था, इसलिए वे रैंड तार पर ठोकर खा सकते थे, या उनके दांत उस पर फंस सकते थे, और वह उनके नर्म और रसीले निचले हिस्से पर हमला कर सकता था। हॉक, जाकर नाश्ता करो। तुम्हारे खाने के सपने ध्यान भटका रहे हैं। काल ने अपने साथी को याद दिलाया। हालांकि हॉक गलत नहीं था। बहुत से जीवों को क्रोध में आकर हमला करने के लिए मजबूर किया जा सकता था, और वे पतली डोरी को देखने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं देते थे। इससे पहले कि वे उसमें फंस जाते, वे जो कर रहे थे उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते, और जाल पहले से ही बिछाया जा सकता था। दाना अपने शोरगुल भरे कमरे की ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चलो देखते हैं कि अब पड़ोसी मुझे कैसे पसंद करते हैं। मेरे पास गोलेम और मैजिक मिसाइल को एक साथ काम करने के लिए कुछ बेहतरीन विचार हैं, इसलिए मैं देर रात तक उनका अभ्यास करूंगी। काल उसकी टिप्पणी पर हंसा। पड़ोसियों द्वारा अपनी आक्रमण क्षमताओं का अभ्यास करने की गड़गड़ाहट की आवाज अभी भी छिटपुट रूप से सुनी जा सकती थी। उन्होंने अभी तक जागृत रैंक तक पहुंचने वाले अगले व्यक्ति होने के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा था, लेकिन एक पत्थर के गोलेम का रौंदना भयावह होगा जहां जादुई मिसाइलें आमतौर पर चुप रहती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं की वास्तविक शक्ति को बेहतर बनाने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करूंगी। जिस तरह से वे चाहते हैं, उस तरह से हमले को आगे बढ़ाना मेरी मानसिक क्षमताओं पर बहुत अधिक बोझ डालता है, इसलिए मुझे पहले उन पर काम करने की जरूरत है और फिर नियंत्रण करना होगा। काल ने जवाब दिया और उसने शुभ रात्रि कहा। लेकिन सोने से पहले काल को एहसास हुआ कि उनके दूर के मिशन के बाद वास्तव में उनके पास कुछ अकादमी क्रेडिट थे, और उन्हें अपना कमरा बदलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उन्हें हॉक के लिए कुछ संसाधनों पर खर्च कर सकता था। वो नीचे आपूर्ति कक्ष में चला गया और क्लर्क के घंटी बजाने का इंतजार करने लगा। आपका स्वागत है। मैंने आज सुबह आपको कैंपस से बाहर जाते हुए देखा था, इसलिए मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शायद यूनिफॉर्म की मरम्मत कर दूं? आदमी ने पूछा। नहीं, मेरी वर्दी ठीक है।
हम बस कुछ ऑफसाइट प्रशिक्षण कर रहे थे, कोई मिशन नहीं। मुझे एक जागृत या आरोही रैंक शक्ति पत्थर की आवश्यकता है, और कुछ आरोही रैंक राक्षस रक्त यदि आपके पास है। काल ने उत्तर दिया। ताकत बढ़ाने वाला मिश्रण। जब आप अभी अभी बाहर निकले हो तो बहुत ज्यादा ताकतवर मिश्रण का इस्तेमाल करने से सावधान रहें। पानी में थोड़ा सा मिलाकर पीना सबसे अच्छा है और देखें कि यह आपके लिए कितना कारगर है, क्लर्क ने उसे चेतावनी दी। धन्यवाद। यदि आपके पास अच्छी सामग्री है तो मैं इसे धीरे धीरे बांटना सुनिश्चित करूंगा, काल ने सहमति व्यक्त की। उस व्यक्ति ने कंप्यूटर खोला और एक प्रकार की इन्वेंटरी स्क्रीन खोली तथा काल के बैच को स्कैन करके उसकी पहचान दर्ज की, फिर भौहें सिकोड़ ली। आपके पास अभी भी क्रेडिट की थोड़ी कमी है। मैं आपके पास मौजूद क्रेडिट से आपको एक आरोही रैंक का पत्थर तो दिला सकता हूं, लेकिन खून नहीं, या फिर दोनों ही दिला सकता हूं। काल ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि एक साधारण मिशन उसे बहुत आगे नहीं ले जाएगा, भले ही वह सबसे आम चीज ही क्यों न हो। मैं आरोही रैंक का पत्थर लूंगा और उसे उस खून में मिला दूंगा जो मैंने मिशन से बचाया था। मेरे पास अभी भी जागृत रैंक के सुअर का खून बचा हुआ है। काल ने सहमति जताई। वास्तव में उसके पास पूरा सुअर था, इसलिए वह उसमें से आधा लीटर या उससे अधिक रक्त प्राप्त करने में सक्षम था, जो कि कुचले हुए पत्थर के साथ मिलाए जाने वाले अनुपात में हॉक के लिए हफ्तों तक पर्याप्त था। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। क्या आप उस पत्थर को बारीक पीसना चाहते हैं या मोटा? मैं मान रहा हूं कि आप उसे साबुत खाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्लर्क ने पूछा। जितना संभव हो सके उतना बारीक पीस लें। इस तरह ये बेहतर तरीके से मिश्रित होता है। काल ने सहमति जताई। और आप वहां हैं। आपके प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं। जैसे ही लेन देन पूरा हुआ, वो व्यक्ति पीछे के कमरे में गायब हो गया तथा काल को पाउडर का एक छोटा थैला पकड़ाकर छोड़ गया, जैसे कि कोई अवैध नशीली दवा का लेन देन हो रहा हो। काल ने पाउडर को अपने पशु स्थान पर रखा और मन ही मन सुअर का खून डालने के लिए एक कटोरा बनाया। हॉक पहले से ही तैयार था और खुशी खुशी उसने जानवर का खून निकाल दिया, फिर धीरे धीरे अपने पंजों से मिश्रण को घुमाया जब तक कि उसे वांछित स्थिरता और समान वितरण नहीं मिल गया। पंजों को चाटकर उन्हें साफ करने से एक सुखद मधुर ध्वनि आई, फिर उसने सुअर के मांस को कटोरे में डुबाना शुरू कर दिया, जैसा उसने काल को रात के खाने में चिकन के साथ करते देखा था। काल ने पक्षी की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया और अपने बिस्तर पर बैठकर दोपहर तक ध्यान करता रहा। सुबह तक ये जारी रहा, जब तक हॉक ने भोजन में परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बैठा लिया और इस प्रतिक्रिया ने काल के शरीर और मन को मजबूत कर दिया। ऐसा लगता है कि हमें गति धीमी नहीं करनी पड़ेगी, दोस्त, काल ने हॉक को सूचित किया जब उसका नाश्ते के लिए अलार्म बजा। मैंने तुमसे कहा था, हम कुछ ही समय में उस साजन से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हॉक सहमत हो गया। यह पहली बार था जब काल को याद आया कि पक्षी उसे ईविल लेडी या नॉट सो ईविल लेडी के बजाय रैंक से पुकार रहा था। हॉक होशियार होता जा रहा था, उसे यकीन था, और वह लोगों के नाम याद रखने लगा था। सौभाग्यवश उन दोनों के लिए आज साप्ताहिक अवकाश का दिन था और उनके पास अपने बुनियादी प्रशिक्षण और ध्यान कार्यक्रम को जारी रखने के अलावा कोई बड़ी योजना नहीं थी। लेकिन योजनाओं की कमी का मतलब यह नहीं था कि वे कुछ नहीं करने जा रहे थे। सुबह सबसे पहले काल के नाश्ते के लिए उठने से पहले ही आपूर्ति कर्मचारी हॉक के लिए उन्नत खाद्य उत्पादों, विभिन्न प्रकार के मांस, किसी प्रकार के मिश्रित संसाधनों के साथ सॉसेज और एक तीखा मरहम लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गए, जिसके बारे में लेबल पर लिखा था कि इसे पंजों पर लगाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी लचीलापन बनाए रख सके और भंगुर न हो। इससे काल के खाने के बाद उन्हें बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि हॉक मांस के अलावा खाने में काफी नखरेबाज था। सॉसेज को इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए काल जरूरत पड़ने पर उन्हें खुद भी खा सकता था, लेकिन ऑर्डर का कुछ हिस्सा पूरी तरह से पौधों पर आधारित था। यह मांस के टुकड़ों जैसा लग रहा था, लेकिन जब हॉक ने उन्हें दबाया तो वे सिर्फ हिलते डुलते और नर्म थे, निश्चित रूप से मांस नहीं थे। काल ने सोचा कि वे किसी तरह के टोफू हो सकते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए किसी जादुई पौधे से बनाए गए हैं, लेकिन हॉक ने उन्हें खाने से साफ इनकार कर दिया। मसालेदार सॉसेज तुरंत हिट हो गए और हॉक को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनमें जड़ी बूटियां दिख रही थीं। पनीर सॉसेज भी। उसने रसदार पके हुए मांस की नलियों को फाड़ते हुए खुद को गंदा कर लिया, लेकिन हॉक को पनीर का स्वाद तुरंत पसंद आ गया। काल ने प्रत्येक खाद्य उत्पाद के प्रति प्रतिक्रिया के साथ साथ हॉक द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा और भोजन के प्रति उसके शरीर की प्रतिक्रिया के आकलन को भी ध्यानपूर्वक नोट किया। केवल एक ने असामान्य प्रतिक्रिया उत्पन्न की। हॉक को पसंद आने वाले मसालेदार सॉसेज ने उसे उत्तेजित किया और उसे अति उत्तेजित कर दिया,
एक तथ्य जिसे काल ने देखा लेकिन हॉक ने नहीं। वे विंडस्पीड हॉक के लिए किसी तरह की दवा हो सकते हैं, लेकिन उसके विचार हमेशा की तरह स्पष्ट थे, बस तेज और अधिक आसानी से विचलित हो जाते थे। एक बार जब हॉक ने सभी चीजों का नमूना ले लिया, तो काल ने खारिज किए गए खाद्य पदार्थों को आजमाया और पाया कि वे खाने योग्य तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी पसंदीदा खाद्य पदार्थों की सूची में नहीं आने वाला था। वे सभी पचाने में आसान थे, जो एक छोटा सा आशीर्वाद था, और काल ने पौधों को पानी देने और किसी पके हुए फल या फूल की जांच करने से पहले ऊर्जा को जलाने के लिए 1 घंटे का अधिकांश समय ध्यान में बिताया। उसे अभी भी इसके लिए मैनुअल का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि उनमें से अधिकांश में अभी अभी बदलाव आना शुरू हुआ था जब वह आया था, लेकिन कुछ अधिक उपजाऊ थे। खास तौर पर बेरी की झाड़ियां लगातार फूलती हुई और जैसे जैसे उन्हें तोड़ा जाता, उनमें और अधिक फल लगते, और चाय के पेड़ों से लगातार पत्तियां गिरती रहती जिन्हें सुखाने की जरूरत होती। इससे वो लगभग दोपहर के भोजन के समय तक पहुंच गया, लेकिन अब उसके पास जानवरों के स्थान पर फलों का एक छोटा सा संग्रह था। इसके अतिरिक्त हॉक को अपने मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए जामुन भी पसंद थे। मुझे आज कुछ करना चाहिए, काल ने मन ही मन सोचा, जब उसने फिर से खाना खत्म किया और जानवर के स्थान को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने का ध्यान किया। ये वास्तव में आकार लेने लगा था, और उसने पहले से ही एक पेड़ के चारों ओर घास के बराबर जगह बना ली थी। अब वो एक छोटी झाड़ी बनाने जा रहा था। हॉक को बालकनी के चारों ओर उड़ना और शाखाओं से बचना पसंद था, इसलिए थोड़ा और दृश्य उसके लिए अच्छा होगा, काल ने सोचा। एक झील कैसी रहेगी? थोड़ा पानी अच्छा रहेगा, ताकि मैं मछली पकड़ने के लिए गोता लगाने का अभ्यास कर सकूं, हॉक ने सुझाव दिया। ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। घास की तरह ही उसे केवल उस स्थान की शून्यता में झील का तल जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या आपको नहीं लगता कि यह वहां बड़ा हो रहा है? मैं कसम खाता हूं कि यह बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला हुआ करता था, और आपके पास उड़ने के लिए उतनी जगह नहीं थी। काल ने झील पर काम करना शुरू करते हुए पूछा। मैं सहमत हूँ। मुझे पहले पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे घेरे बनाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं कुछ मिनटों तक उड़ सकता हूँ। उसके बाद मुझे वापस मुड़ना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे, ये जगह और बड़ी होती जाएगी? एक बार जब हम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे, तो मेरे पास पूरी दुनिया हो सकती है, हॉक ने सुझाव दिया। शायद यही लक्ष्य था। अंतरिक्ष प्रयास के साथ और अधिक शक्तिशाली और बड़ा होता जा रहा था, और स्वाभाविक रूप से ये विंडस्पीड हॉक के लिए एक प्रभावशाली घर बन जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की मांग करना एक अलग स्तर पर था। जागृत स्तर उसे इस दर पर केवल 1 किलोमीटर या उससे अधिक व्यास तक ले जाने वाला था, और अंतरिक्ष के अंदर दुनिया का घनत्व एक रेखीय तरीके से सुधरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि आकार ने किसी बिंदु पर छलांग लगाई थी जिसे काल ने अब तक नोटिस नहीं किया था। यह उनकी ट्रैक करने योग्य चीजों की मानसिक सूची में जोड़ने वाली एक और चीज होगी। दोपहर के भोजन के बाद दाना बालकनी की शांति में अध्ययन और ध्यान करने के इरादे से आया, लेकिन हॉक के कुछ और ही विचार थे। आहार में बदलाव के बाद उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, और उसे कुछ ऊर्जा जलाने की जरूरत थी, इसलिए वह खेलना चाहता था। खेल से उनका तात्पर्य था कि वे दोनों मिलकर कौशल नियंत्रण का अभ्यास करें, क्योंकि उनके और काल के कौशल इतने समान थे कि वे मनोरंजक नहीं थे। इसलिए उसने राउंड के बीच में नए विचारों और तकनीकों का अध्ययन किया, जबकि काल ने झील को पोखर से तालाब के आकार में विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वो दोपहर के मध्य तक उस पर काम करता रहा, जब कुछ करने की इच्छा फिर से उसके अंदर जागी। हमें देखना चाहिए कि छुट्टी के दिन क्या कोई और काम है। उनके पास मनोरंजन का कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो काम न कर रहा हो, काल ने सुझाव दिया। वहाँ मूवी रूम, गेम्स लाउंज और कुछ अन्य सुविधाएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है, या हम पूल में जा सकते हैं, दाना ने सुझाव दिया। तकनीकी रूप से यह पूल जलीय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र था, लेकिन आराम के दिन ये सभी के लिए मौज मस्ती करने, तैरने और आराम करने का एक स्थान था। समस्या ये थी कि इसका मतलब था कि इसके आसपास लोगों की भीड़ होगी, और उनमें से कोई भी वास्तव में सामाजिक तितली प्रकार का नहीं था। पहले वर्ष में जागृत रैंक में प्रथम आने से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा, और वे आशा कर रहे थे कि कुछ दिनों तक ये हंगामा शांत हो जाएगा। उसके बाद वे उन लोगों से मिलेंगे जिनके पास उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछने के अलावा और कुछ बेहतर करने को नहीं था। मूवी लाउंज कैसा रहेगा? बस बैठो और मूवी देखो और पॉपकॉर्न खाओ, काल ने सुझाव दिया। ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इससे भी बढ़िया बात यह है कि कोई भी हमारे साथ भीड़ नहीं लगाएगा और ढेर सारे सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वहां फिल्म चल रही है, दाना ने संतोष में सिर हिलाते हुए जवाब दिया।
इस प्रकार वे एक अंधेरे कमरे में एक दूसरे के बगल में जंक फूड खा रही थी और हंसने से बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि उनके आगे छोटे से थिएटर में लड़कियों का एक समूह ये बता रहा था कि उन्होंने जिस एक्शन फिल्म का सितारा चुना है वह कितना सुंदर है। जिस लड़के को उन्होंने अंदर आते समय जाते हुए देखा था, उसके अनुसार फिल्म फिर से शुरू हो रही थी, उस दिन तीसरी बार, क्योंकि लड़कियों ने इसे बार बार चलाया था और कोई भी उनसे बहस करने का साहस नहीं कर रहा था, जबकि यह वास्तव में एक अच्छी फिल्म थी। फिल्म देखने के बाद वे डिनर के लिए चले गए और बालकनी में बैठकर सूर्यास्त का नजारा देखा। काल को लगा कि वे शायद एक उचित डेट पर गए हैं, लेकिन जब तक वो इस बारे में कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाता, तब तक दाना ध्यान करते हुए अपनी कुर्सी पर सो गई थी। काल ने उसे उस झूले पर ले जाया जहां वह आमतौर पर सोती थी और उसका बैग मेज पर रख दिया जहां उसे ढूंढना आसान था। फिर शाम को सो गया और एक रात के लिए अकादमी जीवन के तनाव को भूल गया। देर से उठने और क्लास से पहले नहाने और खाने के लिए भागने के बाद सुबह की ट्रेनिंग फिर भी सामान्य से कहीं ज्यादा आसानी से चल पाए, क्योंकि उन्होंने रैंट को संशोधित करने के लिए नए नए तरीके अपनाए थे। एक साधारण पंजे की लकीर के बजाय काल ने उन्हें उड़ान भरते समय विस्तार और खींचने पर ध्यान केंद्रित किया और फिर पहले के लंबवत एक दूसरा पैटर्न काटा, जिससे रैंडिंग हमलों का एक चौकोर ग्रिड बना जिसने एक ही बार में मंत्रों की एक पूरी श्रृंखला को खत्म कर दिया। यह सही नहीं था, क्योंकि कुछ लोग पैटर्न के माध्यम से उड़ान भरने में कामयाब रहे, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा लागत के साथ वो एक वॉली में 20 में से 5 या 6 मंत्रों को रोक सकता था। क्या अब भी यह वही योग्यता है? मेरा मतलब है, शुरू में यह एक जैसी ही लगती है, लेकिन बस यही दोनों में समानता है, एक जादूगर ने शिकायत की। हाँ, ये तो है, ये हमले का एक विस्तारित पहुंच वाला संस्करण है। अगर आप गौर करें, तो इसकी सीमा भी कम है, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद मैं इसे फैलने से नहीं रोक सकता। इसलिए अगर यह बहुत दूर तक उड़ता है तो यह अस्थिर हो जाता है, मूल संस्करण के विपरीत, काल ने समझाया। तो यह वाटर शॉटगन बनाने की प्रक्रिया के समान ही है, सिवाय इसके कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। मुझे ये पसंद है, अन्य जादूगरों में से एक ने स्वीकृति के भाव से उत्तर दिया। यहां तक कि शिक्षक ने भी इसे प्रभावशाली माना, और अगर इसे आप पर इस तरह फेंका जाए तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छा जो कोई भी कर सकता था वो था इसे रोकना। कोई बचाव नहीं होगा। ये बदमाशों और फुर्तीले राक्षसों के लिए एक दुस्वप्न होगा, जो हिट लेने की अपनी क्षमता के लिए अच्छी तरह से जाने जाते नहीं थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल आप सभी से यही मुलाकात होगी। घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले प्रशिक्षक ने चिल्लाकर कहा, जिससे जादूगरों को एक आखिरी मंत्र पूरा करने का समय मिल गया। काल और जादूगरों ने दोपहर के भोजन के दौरान आराम किया, जबकि हॉक ने अपने नए लाल पंखों को दिखाया और उन्हें सजाया, जो कि दूसरा कौशल सीखने से आया बदलाव था। सभी ने उन्हें सुबह भर देखा था, लेकिन उन्हें वास्तव में उनकी प्रशंसा करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि हॉक उनके ऊपर उड़ रहा था। आप जानते हैं, मैंने कभी भी ऐसे पंखों वाला विंडस्पीड हॉक नहीं देखा है। मेरे पास मेरा टैबलेट है और फोटो विश्लेषण इसे पहचान भी नहीं पाता है। ये बताता है कि यह एक उत्परिवर्तन है और प्रजाति के लिए ताकत में वृद्धि नहीं है, जादूगरों में से एक ने समझाया। दूसरों में से एक ने उत्साहित नजर से देखा, सभी प्रकार की नई जानकारी के लिए उत्सुक। तो आपको लगता है कि हॉक अब एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसने एक और कौशल सीख लिया है। आमतौर पर सामान्य और जागृत रैंकों में परिपक्वता तक पहुंचने वाले राक्षसों के पास अधिकतम एक कौशल होगा, और वे शायद ही कभी दूसरा सीखते हैं। चूंकि श्रेड कौशल सीखने से उसके पंख बदल गए, मुझे लगता है कि यह उस चीज का हिस्सा हो सकता है जिसकी उसे विंडस्पीड हॉक के लिए नस्लीय सीमाओं को तोड़ने की जरूरत थी। कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि यह कोई हानिकारक परिवर्तन था, और श्रेड को और अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। काल ने सिर हिलाया। हॉक भी यही सोचता है कि वो जल्दी से आगे बढ़ सकेगा, मेरी मदद से और शायद एक और कौशल के साथ। जैसे जैसे वह आरोही रैंक के शीर्ष की ओर बढ़ेगा, मुझे लगता है कि वह मुझसे स्नातक होने से पहले कमांडर बन सकता है। जादूगरों ने आह भरी। उस कक्षा में से कोई भी स्नातक होने से पहले कमांडर नहीं बन पाएगा। वास्तव में यह असंभव था कि उनके वर्ष में मुट्ठी भर से अधिक लोग उस तरह की क्षमता दिखाएंगे, लेकिन काल पहले से ही जागृत रैंक से आगे बढ़कर आरोही की ओर देख रहा था, जब उन्होंने अपना पहला सेमेस्टर शुरू ही किया था। कॉमन ग्रेड, वो क्या था? उसने मुश्किल से उसे छुआ ही था कि वो उसे पीछे छोड़ गया। ये बात उसके प्रशिक्षण भागीदारों को ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह विकास विभाग में असामान्य था। उन्होंने दोपहर का भोजन समाप्त किया और अपने अपने रास्ते चले गए, तथा काल को मार्शल आर्ट कक्षा के लिए प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने पर अकेले ही क्रोधी सार्जेंट रीटा का सामना करने के लिए छोड़ दिया।
क्या तुम्हें अभिजात विकास ब्यूरो के साथ अपने नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में मजा आया? क्या एक क्षेत्र में सामान्य समूह प्रशिक्षण से थोड़ा ज्यादा रोमांचक था? उसने पूछा, और काल को एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज से नाराज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। वह इस बात से नाराज थी कि उसके विकास मार्गदर्शन परामर्शदाता और व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में उसका अधिकार सरकारी खाद्य श्रृंखला के उच्चतर लोगों द्वारा छीन लिया गया था। ये निश्चित रूप से अलग था। वे एक बड़ी टीम के बजाय जोड़े में काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए पूरी मानसिकता अलग है। वास्तव में दोनों काम करना शायद बेहतर होगा, लेकिन सप्ताह में केवल कुछ ही दिन होते हैं। काल ने सावधानी से उत्तर दिया, वह स्वेच्छा से अपना खाली समय नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब आपकी आधिकारिक उन्नति के साथ हम आपके प्रशिक्षण भागीदारों को किसी और अधिक टिकाऊ व्यक्ति से बदल रहे हैं। टैंक से मिलिए, वो बैरस्कर लड़ाकू प्रशिक्षक है, और आप उसे आज बैरस्कर से निपटने के लिए निहत्थे और चपलता वाले सेनानियों के लिए तरीके प्रदर्शित करने में मदद करेंगे। काल ने सोचा कि रीता निश्चित रूप से उस पर अपनी कुंठा निकाल रही है। वो आदमी बहुत बड़ा था। गुड आफ्टरनून क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा खाया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भारी भोजन आपको सुस्त बना देगा। टैंक के नाम से मशहूर एलीट ने उनका अभिवादन किया। जैसा कि आपने सुना, मेरा नाम टैंक है और मैं यहाँ अकादमी में अंशकालिक शिक्षक हूँ, क्योंकि साल के अधिकांश समय में राक्षसों का शिकार करने में लगा रहता हूँ। आज का पाठ सरल होगा, जैसे कि बरसका की लड़ाई की शैली सरल है। अब आप सोच सकते हैं कि सरल का मतलब है हराना आसान, लेकिन आप सच से बहुत दूर हो सकते हैं। मैंने सुना है कि आज के लिए हमारा स्वयंसेवक काफी मजबूत है और उसके पास एक सहायक भी है। काल, कृपया अपना विंडस्पीड हॉक बुलाओ और मैं प्रदर्शन शुरू करूंगा। काल विशालकाय बरस्कर के पास पहुंचा और शिक्षक युद्ध की मुद्रा में आ गया। सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलें और अपने हॉक को आपकी सहायता करने के लिए निर्देशित करें। इससे दूसरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एक मार्शल कलाकार के खिलाफ सामान्य रणनीति एक बरसेकर पर काम नहीं करेगी। प्रोफेसर टैंक ने निर्देश दिया। काल ने तुरंत ही क्रॉस रैंड हमलों का एक जाल फेंक दिया और शिक्षक के नीचे से घुटने को बाहर निकालने के इरादे से एक तरफ कदम बढ़ाया, जबकि हॉक ने उनके बख्तरबंद सिर के पीछे स्पष्ट हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने ये जान लिया था कि प्रशिक्षण पोशाक में गर्दन की अच्छी तरह से रक्षा की गई थी और यह आदमी संभवतः इतना शक्तिशाली था कि हमला काम नहीं कर सका, लेकिन अगर श्रेड उसके हेलमेट के पीछे से टकराता तो उसे चक्कर आ सकता था। निष्पादन त्रुटिहीन था। काल के पैर के शिक्षक के घुटने से टकराने से ठीक पहले श्रेड ने अपने हेलमेट पर प्रहार किया, लेकिन यहीं पर सब कुछ गलत हो गया। सिर पर प्रहार से बरसका क्रोध भड़क गया और काल का पैर बस उस विशालकाय व्यक्ति के पैर से टकरा गया। फिर, इससे पहले कि काल प्रतिक्रिया कर पाता, एक विशालकाय मांसल हाथ ने उसकी छाती पर पीछे से प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया। प्रोफेसर टैंक ने क्लास में मुस्कुराते हुए देखा, जबकि सार्जेंट रीटा ने काल को खड़े होने में मदद की। वो अचंभित था, जमीन पर उछलने से उसका ध्यान भटक गया था। युवा छात्रों, इसे अनस्टॉपेबल कहा जाता है। मैंने आपको इसे सबसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे जादुई दवाओं के साथ संश्लेषित किया जा सकता है, इसलिए आप में से जो लोग सेना में हैं, वे भविष्य में अन्य देशों के सैनिकों के बीच इसे देख सकते हैं। अजेय बरसर्कर्स का एक बुनियादी कौशल है, अधिकांश लोग इसी से शुरुआत करते हैं। आप उन्हें बिना बहुत ज्यादा ताकतवर बनाए गिरा नहीं सकते, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा उनके पूरे द्रव्यमान के बराबर होता है। साथ ही विंडस्पीड हॉक श्रेड से सिर के पीछे के हिस्से पर हमला करते समय, मेरा मानना है कि इसका इस्तेमाल बरसर्कर रेज को ट्रिगर करेगा, जो उनकी शक्ति और गति को कई गुना बढ़ा देता है। अब आपके वर्ष में कॉमन ग्रेड बरसर्कर छात्र अभी तक इतने डरावने नहीं हैं, लेकिन वे होंगे। आप जो सामान्य रूप से करते हैं, उसके बजाय उन्हें संतुलन से बाहर करने और उन्हें दुर्व्यवहार के लिए स्थिर लक्ष्य बनाने के लिए उन्हें फेंक या पैर की सफाई से नीचे गिराना, आपको महत्वपूर्ण क्षेत्रों, नर्म स्थानों और तंत्रिका समूहों पर निशाना लगाना चाहिए। ये बरसर्कर को धीमा कर देगा जब तक कि क्षति इतनी अधिक न हो जाए कि क्रोध खत्म हो जाए और वे दर्द महसूस करना शुरू कर दें, उन्होंने कक्षा को समझाया। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो मूल रूप से हम चकमा देते हैं और तब तक पेस्ट में बदल जाने से बचते हैं जब तक कि बार बार होने वाले हमले अपना असर दिखाना शुरू नहीं कर देते, लेकिन कोई लेग स्वीप नहीं करते और सिर पर वार से बचते हैं। टैंक ने खुशी से सिर हिलाया, जैसे कोई बच्चा उपहार प्राप्त कर रहा हो। बस ऐसे ही। इसके अलावा चेहरे और कमर से बचें। इसलिए नहीं कि हमला काम नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि यह क्रोध प्रभाव में सहज उछाल पैदा करता है और प्रशिक्षण के दौरान आपको चोट लग सकती है।
दूसरे छात्र हंस पड़े। अब तक उनके द्वारा बनाए गए सभी बुरे विचारों में से अपने से 3 गुना बड़े आदमी के लिंग पर मुक्का मारना सबसे जल्दी खारिज होने वाला विचार था। चेहरे पर मुक्का मारना खारिज होने वाला दूसरा सबसे बड़ा विचार था, क्योंकि उनमें से आधे बिना कूदे उसके चेहरे तक नहीं पहुंच सकते थे। काल ने आगे की बात कहने की तैयारी की, फिर एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या बर्सर्कर वर्ग उन्हें विशाल बनाता है, या आप स्वाभाविक रूप से उस आकार के हैं? इससे वे अधिक मांसल हो जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पूरी तरह प्राकृतिक है। मैं अपने भाइयों में सबसे लंबा भी नहीं हूँ, टैंक ने खुशी से कहा। क्या वे किसी ऐसी प्रजाति से थे जिसे काल नहीं जानता था? खदानों में काम करने वाले लोग औसत से छोटे थे, क्योंकि संकरी खदानों में छोटा होना एक फायदेमंद बात थी। इसलिए बड़े परिवार पीढ़ियों पहले ज्यादा उपयुक्त काम की तलाश में चले गए थे। लेकिन काल इस बात को लेकर काफी हद तक आश्वस्त था कि इंसानों की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2.25 मीटर तो और भी कम। काल ने पुनः प्रयास किया, प्रोफेसर की सुरक्षा के नीचे झुककर किडनी पर मुक्का मारा, जबकि हॉक ने उसकी पीठ के निचले हिस्से और फिर घुटनों के पीछे मुक्का मारा। जवाबी हमले से बचने के लिए काल को एक तरफ लुढ़कना पड़ा, लेकिन टैंक ने अपनी उसी गति को बनाए रखा जो उसने पहले सिर पर चोट लगने पर दिखाई थी, और काल ने सीने की हड्डी पर जोरदार प्रहार किया, इससे पहले कि एक लात ने उसे फिर से उड़ा दिया। लेकिन इस बार वह इतना मुड़ने में सफल रहा कि एक घुटने पर आ गया और एक अजीब तरीके से रुक गया। एक बर्सर्कर की ताकत को कम मत समझो। यहाँ काल जागृत है, एक चपलता प्रकार के जादुई जानवर के शरीर के साथ, लेकिन इस लाभ के साथ भी एक बर्सर्कर अपने रैंक पर एक ठोस हिट के साथ पसलियों को तोड़ सकता है। हालांकि वे आमतौर पर हथियार चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी हाथापाई की क्षमताएं आपके अपने वर्गों की तुलना में कम नुकसानदायक है, खासकर जब वे ठोस कवच में हो। टैंक ने समझाया जब काल ने उसे घेर लिया, एक अवसर की तलाश में। टैंक ने हमला किया और काल ने उसे रैंक से रोक दिया। इससे उसे एक विचार आया। उसके पास दूर से हमला करने की शक्ति थी, लेकिन वह इतना तेज नहीं था कि प्रोफेसर से दूर जाकर उनका इस्तेमाल कर सके। हालांकि वो उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, साथ ही जिस तरह से वो उन्हें कम दूरी के हमलों के रूप में इस्तेमाल करता था। प्रोफेसर ने एक और मुक्का मारा, जिसे काल ने उसके सिर के ऊपर से गिरा दिया। ठीक उसी समय हॉक ने कोहनी पर प्रहार किया और पूरी तरह से वार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। टैंक अजेय था, लेकिन उन हमलों ने या तो उसके आकार के किसी व्यक्ति को काट दिया या उसे जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि दोनों ने उनमें इतनी ताकत लगाई थी। विक्षेपित भुजा ने उसके पक्ष को हमले के लिए खुला छोड़ दिया, और काल ने जल्दी से 3 बार वार किया, जबकि हॉक ने बर्सर्कर को उसकी छाती और पेट पर हमला करके विचलित कर दिया, जो नर्म क्षेत्र थे जिन्हें उसे उस स्थिति में मौजूद एक हाथ से रोकना था। ये बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं लगता था कि तुम में ये क्षमता है, लेकिन रैंड में वाकई दम है, टैंक ने मुस्कुराते हुए घोषणा की। अब उन्नत कवच में उन हमलों ने मुझे एक खरोंच के अलावा कुछ नहीं दिया जो कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके रैंक के हमलावर के खिलाफ, यहां तक कि जागृत रैंक कवच पहने हुए भी, आखिरी कॉम्बो ने उसके पक्ष को चीरने और उसके अंदरूनी हिस्सों को उसके बाहरी हिस्सों में बदलने से पहले एक हाथ काट दिया हो सकता है, बर्सर्कर ने समाप्त किया। लेकिन हम में से अधिकांश के पास रैंड की तरह स्लाइसिंग कौशल नहीं है, एक छात्र ने शिकायत की। तुम एक भिक्षु हो, है ना? अपना हथियार लेकर यहाँ आओ। काल, तुम आराम कर सकते हो, जबकि मैं दबाव बिंदुओं का उपयोग करके एक बेर्सकर से लड़ने का तरीका दिखाता हूँ। पूरी कक्षा ने अगले स्वयंसेवक बनने के लिए लड़के को सहानुभूति भरी नजरों से देखा, लेकिन टैंक बिल्कुल भी इंतजार करने की योजना नहीं बना रहा था, और अधीरता से लड़के को आगे आने के लिए इशारा कर रहा था। सही है, बर्सर्कर्स को दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए हालांकि हमलों की वजह से उसके शरीर पर चोटें आई थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। काल ने ध्यान से देखा और हॉक बीस्ट स्पेस में आराम कर रहा था, जबकि लड़ाई जारी थी। विशाल प्रोफेसर ने प्रत्येक छात्र को उसके खिलाफ प्रयास करने का मौका दिया। काल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वास्तव में मौका था, क्योंकि बाकी सभी केवल अपनी खुद की शैलियों के खिलाफ प्रशिक्षण ले रहे थे या ग्रैपलिंग और सबमिशन तकनीकों में माहिर थे, जो टैंक पर काम नहीं करेगा। लेकिन आपको लड़ाई में अपने लक्ष्य चुनने का मौका नहीं मिलता। खतरा था, और आपको उससे निपटना था, इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण बाद में उनके लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होगा। काल जानता था कि विशालकाय मानव राक्षसों की कई प्रजातियां भी थीं। ऑक्स, ट्रोल्स, ओग्रेस, उल्लू भालू और कई अन्य। इस प्रकार का प्रशिक्षण उन पर भी काम करेगा, केवल थोड़े से संशोधन के साथ। काल के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि ट्रोल या राक्षस वास्तव में कैसा दिखता होगा, लेकिन टैंक को देखने के बाद ये थोड़ा आसान हो गया।
राक्षस लगभग 3 मीटर लंबे होने चाहिए थे, इसलिए वे बरसकर पर उसी तरह से हावी होंगे जैसे वह इस वर्ग के चपलता योद्धाओं पर हावी था। यह एक भयावह विचार था, लेकिन वे कवच में भी नहीं होंगे, इसलिए एक संभावना थी कि रैंड वास्तव में उन्हें काट देगा जैसा कि उसका इरादा था, जब तक कि वे उससे अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्रोफेसर टैंक ने 1 दर्जन विभिन्न युद्ध शैलियों का प्रदर्शन किया, और छात्रों को आश्चर्य होने लगा कि क्या उन्होंने ये नौकरी सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि वह युद्ध के शौकीन हैं और उन्हें लगातार ऐसे खतरे नहीं मिलते कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए। छात्रों से लड़ने से उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला, भले ही वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता था। लेकिन यहाँ अन्य छात्र भी थे, और कक्षा के दूसरे प्रशिक्षण समूह के कुछ मजबूत आरोही रैंक के वरिष्ठ छात्र वास्तव में उसे अपनी जीत के लिए काम करने के लिए पर्याप्त थे, काल और प्रथम वर्ष की कक्षा की तरह नहीं, जिनके साथ वह बस खिलवाड़ करता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर टैंक कल एक अलग वर्ग के साथ काम करेंगे, लेकिन आज आपने जो सबक सीखा है उसे मत भूलना। उन्हें अपनी लड़ाई शैली में शामिल करें, और इस सप्ताह के अंत में उनकी वापसी के लिए तैयार रहें। ये बहुत आसान था, उनमें से कोई भी इस दिन को जल्दी नहीं भूल सकता था। काल राक्षस जीव विज्ञान पर दिए गए अध्ययन को शुरू करने के लिए छात्रावास के कमरों की ओर वापस चला गया। उसका इरादा शाम को हॉक को अधिक शक्तिशाली बनाने के तरीकों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का था। लेकिन जब वह कोने पर पहुंचा तो उसने कर्नल वेलेरी को छात्रावास के दरवाजे पर अपने चेहरे पर विशिष्ट भाव लिए हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। छात्र काल, मेरे पीछे आओ। आज डिनर से पहले हमें बहुत से काम करने हैं, उसने चलते हुए कहा। काल ने आह भरी जबकि हॉक ने खुशी मनाई और बीस्ट स्पेस में मांस के ढेर में खुदाई की। जागृत रैंक सुअर के खून के साथ नए ताकत के पत्थर उसके लिए बहुत अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन काल को फीडबैक पर निर्भर रहना पड़ा और हॉक के खाने के दौरान काम करना पड़ा। कर्नल उसे अगली बिल्डिंग की ओर ले गया और एक निजी कक्षा में ले गया, जहां पिछले प्रशिक्षण दिवस की एक जोड़ी इंतजार कर रही थी। यह एक योद्धा और जादूगर की जोड़ी थी, उसके और दाना की तरह। उनके पास टेबल पर गोलियों, भरी हुई सुइयों और खाद्य उत्पादों का एक बड़ा संग्रह था, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था, जिससे काल चिंता में दरवाजे पर रुक गया। काल ने पूछा, क्या हम विभिन्न उपचारों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में चिंतित नहीं हैं? विशेष रूप से नहीं। ये सभी कभी कभी एक साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं, और हमें यकीन नहीं है कि उनमें से कितने, यदि कोई हैं, तो वास्तव में आप पर काम करेंगे। कर्नल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेजान आवाज के कारण ही हर कोई तुम्हें एक बेरहम कुतिया समझता है ना? कमरे में मौजूद दूसरी महिला ने पूछा, जिससे काल को अपनी हंसी रोकने के लिए लगभग अपनी जीभ निगलने पर मजबूर होना पड़ा। ये बात निश्चित रूप से अडिग कर्नल को पसंद नहीं आई, लेकिन अपने अधीनस्थ को कड़ी नजर से देखने के बावजूद वह थोड़ा नर्म पड़ गई और उसने अपना विचार स्पष्ट कर दिया। ये उपचार उतने भयानक नहीं हैं जितने दिखते हैं। इनमें से प्रत्येक को उस पहलू को बढ़ाने के लिए सावधानी से चुना जाता है जिसमें आप पहले से ही सामान्य से परे योग्यता दिखा चुके हैं। गोलियां मानसिक उत्तेजक हैं, जो आमतौर पर मनोविज्ञानियों और विजुअलाइजेशन प्रकार के जादूगरों पर इस्तेमाल की जाती हैं। इंजेक्शन सभी स्टेरॉइड के जादुई समकक्ष हैं, और खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तैयार की गई सामग्रियों का मिश्रण है, जिनका उद्देश्य कौशल समझ में सफलता को गति प्रदान करना है। कमरे में उपस्थित अन्य 2 लोगों ने संतोष में सिर हिलाया, मानो काल के लिए यह पर्याप्त स्पष्टीकरण था कि वह एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक उपचार करने जा रहा था। संभवतः बीच में सभी के नोट्स लेने के लिए एक छोटा सा ब्रेक भी होगा। ठीक है, हम कहां से शुरू करें? काल ने अनिच्छा से पूछा। मानसिक सुधार के साथ। आपकी रिपोर्ट के आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके अनुसार आप हॉक के मानसिक स्थान में संग्रहित स्थितियों और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करते हैं, सही है? इसलिए मानसिक क्षमता में सुधार करने से आप दोनों को मदद मिलनी चाहिए। एक शारीरिक वृद्धि की तुलना में जो केवल आपका इलाज करती है, ये स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है। कमरे में अकेले आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। ये सभी जाने माने और परखे हुए उपचार हैं। हम दोनों ने इन्हें बिना किसी साइड इफेक्ट के पहले ही ले लिया है। हालांकि इनसे मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने नए कौशल सीखने की रफ्तार बढ़ा दी। जिस गति से उसने अपने कौशल में सुधार करना सीखा, वो काल की लड़ाकू शक्ति का एक बड़ा हिस्सा था, इसलिए यह वास्तव में उसके लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। काल ने फैसला किया क्योंकि उसने पहला छोटा कागज उठाया, जिस पर एक चमकती हुई हरी गोली थी। यह एक ड्रैगनाइट गोली है। इसे लंबे समय से मृत ड्रैगन की सशक्त हड्डियों से बनाया गया है जो क्रिस्टलीकृत हो गई है।
यह मुख्य रूप से जादूगरों के लिए है क्योंकि यह मानस वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार देता है, लेकिन इसका बुद्धि और मानसिक शक्ति पर भी अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। कर्नल वेलेरी ने नोट किया, जबकि अन्य दो अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर नोट्स लेने के लिए चले गए। काल ने गोली मुंह में डाली और उसे पानी से धोने ही वाला था कि गोली घुल गई और उसका दिमाग सुनहरी रोशनी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि शक्ति उसके अंदर अविश्वसनीय गति से प्रवाहित हो रही है और बीस्ट स्पेस के भीतर की दुनिया एक दृश्यमान गति से बढ़ने लगी। ठीक है, यह निश्चित रूप से काम किया। यह मेरे दिमाग में एक सुनहरी रोशनी की तरह है और मैं पहले से ही बीस्ट स्पेस में सुधार देख सकता हूं। काल ने समझाया, ताकि दूसरों को पता चले कि क्या हो रहा था। बहुत बढ़िया। इसे व्यवस्थित होने में कुछ मिनट लगेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हॉक खुशी से चहचहाते हुए अंतरिक्ष में उड़ रहा था और ऊर्जा को तब तक अवशोषित कर रहा था जब तक कि अंतरिक्ष की अनुभूति अपनी मूल स्थिति के करीब नहीं लौट गई। अब जब यह स्थिर हो गया है और हॉक ने बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि सुधार ध्यान देने योग्य है, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना पहले महसूस हुआ था, काल ने कहा। तो ये हॉक को भी मदद करता है, ये प्रभावशाली है। हम बाद में एक और खुराक तैयार करेंगे ताकि आप दोनों को पूरा प्रभाव मिले, वैलेरी ने कहा। शायद हमें उन सभी चीजों की खुराक दोगुनी कर देनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास अतिरिक्त दवाएं हैं, महिला जादूगरनी ने सुझाव दिया। यह एक वैध सिद्धांत है। यदि काल और हॉक सब कुछ साझा करते हैं, तो हम वास्तव में उन दोनों को खुराक दे रहे हैं, इसलिए इनमें से कुछ उपचारों के ठीक से काम करने के लिए बढ़ी हुई खुराक आवश्यक हो सकती है। योद्धा ने अपने छोटे भूरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। कर्नल ने कमरे में रखी तिजोरी से एक ब्रीफकेस निकाला और उसमें गोलियों का एक पूरा ढेर रख दिया, सिवाय उस एक के जो काल ने पहले ही ले ली थी। ड्रैगोनाइट एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसे पाना मुश्किल है। हमारे पास दूसरी खुराक नहीं है और यह ऐसी चीज नहीं है जो अकादमी के पास आमतौर पर उपलब्ध हो, उसने समझाया, फिर काल को आगे बोलने के लिए इशारा किया। काल ने अगली 2 गोलियां ली और उसके ऊपर एक गर्म एहसास छा गया, जबकि उसके विचार थोड़े और स्पष्ट होते दिख रहे थे। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था और हर कोई निराश लग रहा था, लेकिन वैलेरी ने काल को अगली गोली लेने के लिए इशारा किया। इसकी खुशबू अच्छी है, हॉक ने नोट किया जब काल ने गोलियां उठाई। आशा करते हैं कि यह काम करेगा। मुझे नहीं पता कि इसे क्या करना चाहिए। गोलियां ड्रैगनाइट की गोली की तरह ही घुल गईं, और अचानक काल के दिमाग में अपने कौशल को सक्रिय करने का उचित तरीका स्पष्ट हो गया। उन्हें अधिक कुशल, अधिक शक्तिशाली सक्रिय करने में तेज कैसे बनाया जाए। दोनों कौशलों के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया, और फिर तीसरे कौशल की फुसफुसाहट उसके दिमाग में घुस गई क्योंकि हॉक ने विंडशील्ड के बारे में नई जानकारी हासिल की। काल अभी तक इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे हॉक की समझ में सुधार हुआ, हॉक की प्रगति से आने वाली प्रतिक्रिया से उसे इस विधि की झलक मिल रही थी। यह अविश्वसनीय है। अब मैं अपने कौशल को और अधिक स्पष्ट रूप से समझता हूँ, और हॉक भी अपनी समझ में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है। भले ही उसका ज्ञान स्तर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से उच्च है, क्योंकि रैंड उसकी प्रजाति के लिए एक जन्मजात कौशल है, काल ने समझाया। अद्भुत। ये गोली कारगर भी हो सकती है और कारगर भी। कुछ लोग ज्यादा नहीं समझ पाते, जबकि दूसरे बहुत आगे निकल जाते हैं। हम आपकी फाइल में एक नोट रखेंगे ताकि जब आप और ज्यादा कौशल सीख ले तो ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो सके, कर्नल ने जवाब दिया। अगली गोली उसके चारों ओर हवा में ऊर्जा के भंवर के साथ गायब हो गई, मानो उसका शरीर बलपूर्वक गोली को अस्वीकार कर रहा हो। खैर, वह अलग था। उसमें कुछ ऐसा है जो उसके साथ असंगत है, भले ही उसका प्रभाव लगभग वैसा ही है जैसा कि तुमने दूसरे को लिया था, जादूगरनी ने टिप्पणी की, जबकि उसकी उंगलियां कुंजियों पर चमक रही थीं और वह अजीब ऊर्जा घटना को नोट कर रही थी। आपको नहीं लगता कि यह तृप्ति का मामला है ना? जैसे कि जब आप बहुत अधिक खा लेते हैं और अधिक नहीं खा पाते हैं, काल ने पूछा। बाकी 3 ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम आमतौर पर यह पूरा कोर्स एक बार में ही देते हैं, या तो ताकत या मानसिक सुधार के लिए, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कर्नल ने जवाब दिया। अगली कुछ मानसिक सुधार की गोलियां बिना किसी शोर शराबे के या किसी भी तत्काल ध्यान देने योग्य प्रभाव के बिना अवशोषित हो गईं। यह निराशाजनक था, लेकिन लाइन में आखिरी गोली एक रत्न की तरह दिख रही थी, और हॉक इसे देखकर ही उत्साहित हो रहा था। यह एक उच्च रैंकिंग वाले जानवर से प्राप्त क्रिस्टलीकृत मैना ड्रॉप है। आमतौर पर यह जादूगरों में मैना पूल बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन यह आपके हॉक के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, इसलिए हम इसे अपने साथ लाए हैं, उसने आगे कहा। काल ने उस वस्तु को अपने हाथ में लिया और हॉक ने तुरंत उसे चुरा लिया तथा उसे बीस्ट स्पेस में खींचकर अपने घोंसले में रख दिया।
तुम्हें पता है, मुझे वो खाना चाहिए। काल ने उसे याद दिलाया। यहाँ ये बेहतर होगा। इस तरह मैं धीरे धीरे सब कुछ सोख लूंगा, तुम्हारे पेट में पत्थर नहीं जाएगा। हॉक का कहना है कि इसे धीरे धीरे बीस्ट स्पेस में अवशोषित करना बेहतर है ताकि इसकी वृद्धि में मदद मिल सके। मैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट होने में कुछ समय लग सकता है ताकि मैं ये बता सकूं कि यह क्या कर रहा है। काल ने समझाया। ठीक है, ये ठीक है। हमारे पास औषधियों पर जाने के लिए थोड़ा समय है। मुझे उम्मीद है कि आप सुइयों से नहीं डरते होंगे क्योंकि इनमें से लगभग आधे इंजेक्शन द्वारा लिए जाते हैं, जबकि आधे बिना सुई के मुंह से लिए जाते हैं। लेकिन प्लंजर प्रकार का बस्टर कंटेनर की दीवारों पर कचरे को कम करता है, वैलेरी ने समझाया। खैर, मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अगर यह सब तेजी से विकास के लिए है तो मैं बहस नहीं करूंगा। काल ने जवाब दिया। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान दें, विषय की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब वो पहले से ही समझ गया है कि विचारों के अंदर मौजूद अपशब्द कर्नल के साथ बातचीत करने की कुंजी है। कर्नल वैलेरी ने उसकी ओर घूरकर देखा, लेकिन काल को एहसास हुआ कि वे दोनों वास्तव में अच्छे दोस्त थे, किसी अजीब तरीके से। उस आदमी ने सुइयों को एक यांत्रिक इंजेक्टर में डाला और काल की छाती की ओर इशारा किया। आपको अपनी शर्ट उतारनी होगी, हम उन्हें ऊपरी बाह में इंजेक्ट करेंगे। दूसरा सबसे अच्छा स्थान नितंब है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के आपको अपनी पैंट उतारने के लिए कहना थोड़ा आगे की बात है, उन्होंने मजाक में कहा। काल ने अपनी जैकेट और साधारण सफेद वर्दी वाली शर्ट उतार दी और उन्हें अपने पास कुर्सी पर रख दिया। ठीक है, इससे दर्द होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी या इसे मीठा नहीं बनाऊंगी। बस खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो और हम इंजेक्शन के ठीक होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद ही हम अगले इंजेक्शन पर जाएंगे। काल ने सिर हिलाया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। इससे पहले कि उसके हाथ और सीने में दर्द उठे, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। लो, इसे पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जादूगरनी की आवाज दूर से फुसफुसाती हुई थी, लेकिन उसने पे काल के मुंह में डाल दिया, जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसकी आंखों से दर्दनाक रोशनी बाहर न आए, क्योंकि उसका शरीर जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पे में किसी तरह की ऊर्जा है, और जैसे ही उसने ऊर्जा को अवशोषित किया, उसके शरीर की जलन कम हो गई। फिर शक्ति उसके दिमाग में वापस प्रवाहित होने लगी और हॉक का आकार अचानक बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में हॉक के आकार से टकी या कोंडोर से भी बड़ा हो गया। हॉक एक दुबला पतला और कुपोषित विशालकाय पक्षी था, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, क्योंकि पक्षी अपने भूखे पेट को भरने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। रुको, उसमें कुछ ऐसा था जिससे हॉक अनियंत्रित रूप से बड़ा हो गया। वो बहुत बड़ा है और भूखा है, लेकिन उसके लिए जगह में भोजन है। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, उसके बाद हम कुछ और करेंगे, काल ने समझाया, अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए, हालांकि वो दर्द के कारण ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, जब हॉक की हालत स्थिर हो जाए तो हमें सूचित करें और हम आपको दूसरी खुराक देंगे, कर्नल वैलेरी ने सहमति जताई। हॉक उस खबर से थोड़ा घबरा गया, लेकिन काल को पहले से ही पता था कि कर्नल उस उपचार को नहीं छोड़ेगा जो इतनी आसानी से परिणाम दे रहा था। हॉक को शांत होने में आधा घंटा लग गया, और जब तक काल के शरीर का दर्द कम हुआ, तब तक रसोई से उसके लिए दूसरे खुराक के दौरान खाने के लिए राक्षस के मांस का विशेष ऑर्डर आ चुका था। बस अपनी आंखें बंद रखो, खाने का कटोरा तुम्हारे हाथ के पास है, बस उसे हॉक के लिए जगह में ले जाओ। तुम्हारा शरीर भी उसके साथ स्थिर हो गया है, लेकिन अभी एक और खुराक लेनी है, कर्नल वैलेरी ने जोर दिया। क्या आप एक विशाल हॉक बनने के लिए तैयार हैं? काल हंसा, जबकि पक्षी रसोई से लाए गए आरोही राक्षस के मांस की बाढ़ पर खुशी से चहक रहा था। ये सब उसके पसंदीदा स्वाद नहीं थे, लेकिन इस समय हॉक को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह किस जानवर से आया है, जब तक कि यह बहुत अधिक था और यह सब ऊर्जा से भरपूर था जो उसकी कमी की भरपाई करता था। पक्षी को भोजन की खेप को नष्ट करने में कुछ ही मिनट लगे और उसने निर्णय लिया कि वह विशेष उपचार के अगले दौर के लिए तैयार है। काल ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और इस बार दर्द उसके शरीर के बाएं हिस्से से फैल गया, जिसने उसके दिमाग को दबा दिया, लेकिन हॉक पर इसका असर उतना ज्यादा नहीं हुआ। वह और बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भर गया। अब वह फिर से एक असली हॉक की तरह दिखने लगा, लेकिन बड़ा हो गया। उसने मांस का कटोरा खत्म किया और खुशी से उड़कर अंतरिक्ष में चला गया। फिर निराशा में रोने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका घोंसला उसके नए शरीर के लिए बहुत छोटा था। काल ने परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके आकार बदलने का प्रयास किया, जबकि हॉक ने सुनिश्चित किया कि पेड़ पर बैठने से पहले वह अपना कीमती नया पत्थर न खो दे।
भोंसले में पत्थर से शक्ति प्रवाहित होने के साथ ही उसके मन से संतुष्टि बहने लगी और फिर वो स्थान खुद ही बदलने लगा। ये बढ़ रहा था, लेकिन यह उस पठार पर पहुंच गया जहां काल ने गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतरिक्ष विभाजित हो गया और विकास एक दूसरे स्थान पर चला गया, अलग और बंजर, जिस तरह से हॉक का था जब वह पहली बार काल के साथ जुड़ा था। क्या आपको लगता है कि वह जगह किसी और के लिए बनी है? जैसे हमने आपके आराम करने की जगह का आकार इतना बेहतर कर दिया है कि अब एक नए दोस्त के लिए घर बनाने का समय आ गया है। काल ने अपने पंख वाले साथी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें नहीं जा सकता, इसलिए यह मेरे लिए अलग बेडरूम नहीं है, हॉक ने जवाब दिया। इस बात से नाराज की सारी वृद्धि उसके स्थान पर नहीं हो रही थी। उड़ने के लिए अभी भी जगह थी, लेकिन वह अब बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए क्या उड़ने के लिए जगह आनुपातिक रूप से नहीं बढ़नी चाहिए थी? क्या हुआ? काल द्वारा अपने मन और नए पशु स्थान को स्थिर करने के कुछ मिनटों के प्रयास के बाद योद्धा ने पूछा। मानसिक स्थान एक पठार पर पहुंच गया है। इंजेक्शन ने हॉक के साथ आकार बढ़ाया, लेकिन फिर यह बंद हो गया और एक छोटे से दूसरे स्थान में विभाजित हो गया। गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, मुझे इसे खुद ध्यान के साथ करना होगा, या गोलियों के पहले सेट से अधिक, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग स्थान है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास वास्तव में एक दूसरा पालतू जानवर जोड़ने की क्षमता हो सकती है, काल ने समझाया। काल ने अपनी आंखें खोली और एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो के 3 कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखी। उनका जुआ सफल रहा था, और अगर काल अब एक दूसरा जानवर जोड़ सकता है, तो उसकी प्रभावी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो उसने देखी वह ये थी कि टेबल खाली थी, उस पर 2 इस्तेमाल किए गए मल्टीपल इंजेक्टर और 2 खाली शॉट ग्लास थे। उसने मान लिया था कि वह 12 इंजेक्शन में से 2 इंजेक्शन लगा रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार में 6 इंजेक्शन लगाए थे और दूसरा शॉट हर चीज की दूसरी खुराक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये दर्दनाक था। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई हो। लेकिन दूसरी बार यह बहुत तेजी से फीका पड़ गया और हॉक में बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय वो उचित विंड स्पीड हॉक के अनुपात में भर गया, लेकिन 1 मीटर से अधिक लंबा, और पंखों का फैलाव 3 मीटर से थोड़ा अधिक था, काल ने समझाया। कर्नल वैलेरी ने अधीरता से इशारा किया और काल ने हॉक को अपने पीछे खाली मेज पर खड़ा होने के लिए बुलाया। जादूगर ने सराहना में सीटी बजाई और हॉक ने अपने पंजे से गलती से स्टील की मेज को छेद दिया। खैर, पंजे पारदर्शी नहीं हुए हैं, इसलिए वो संभवतः अभी तक उन्नत रैंक पर नहीं है, लेकिन वह एक बड़ा सुंदर लड़का है, उसने धीरे से कहा, फिर हॉक के सिर को सहलाने के लिए खड़ी हो गई। ये निश्चित रूप से फिर से एक उत्परिवर्तन है, जैसे जब उसने श्रेड सीखा था, लेकिन इस बार यह शारीरिक विकास था। विंड स्पीड हॉक के साथ ऐसा होने का कोई रिकॉर्ड पहले नहीं है, लेकिन फिर मुझे संदेह है कि कोई भी इतना पागल होगा कि वह जंगली हॉक को सिर्फ ये देखने के लिए उसी तरह का उपचार दे कि क्या हुआ, योद्धा ने नोट किया। दिलचस्प। हॉक, क्या तुम कृपया मेरे लिए इस अवरोध को तोड़ सकते हो? जादूगर ने पूछा। रुको, कमरा इतना छोटा है कि वो उड़कर बाधा पर हमला नहीं कर सकता, और अगर वो सफल भी हो गया तो ये जागृत रैंड हमले का सामना नहीं कर पाएगा, योद्धा ने उसे रोका। ठीक है, क्षमा करें, हम कल नियमित कक्षाओं के बाद वास्तविक सुधार परीक्षण कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आपने ध्यान दिया है, क्योंकि जब आप इतनी ऊर्जा अवशोषित कर रहे होते हैं या दर्द में होते हैं तो समय अलग तरह से बीतता है, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय हो चुका है और लगभग रात के खाने का समय हो गया है। जादूगर ने सहमति जताई। योजना के अनुसार काम पूरा करने के लिए बस इतना ही समय है। कर्नल वैलेरी ने ट्रे पर रखे भोजन की ओर इशारा करते हुए सहमति जताई। हॉक ने धीरे से उन्हें सूंघा और फिर अपना सिर हिलाया। मांस नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूं, उसने घोषणा की, फिर वापस जानवर अंतरिक्ष में गायब हो गया। वो कहता है कि इसमें मांस नहीं है, इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, काल ने विभिन्न घने चौकोर टुकड़ों और पुडिंगों की जांच करते हुए बताया। उनमें से प्रत्येक को एक कौशल की समझ में मदद करनी चाहिए। शेष वर्गों को आज संबंधित कक्षाओं में वितरित किया गया था, जिसके परिणाम आशाजनक थे, इसलिए आगे बढ़ें और उन्हें एक एक करके आजमाएं और अगर कुछ होता है तो हमें बताएं। कर्नल ने सहमति जताई, एक पल के लिए थोड़ा कम गंभीर दिखते हुए। यदि अभिजात विकास विभाग के प्रमुख का उनके उल्लेख पर नर्म रुख रहा होता तो परिणाम वास्तव में अच्छे ही रहे होते। काल ने पहले एक को काटा, जिसका स्वाद कुछ कुछ जलते हुए रबर की गंध जैसा था। फिर उसने अपना सिर हिलाने से पहले इंतजार किया, अगर कुछ हुआ भी तो वह नहीं बता सका। एक के बाद एक वह उनमें से गुजरता गया जब तक कि वह उस तक नहीं पहुंच गया जिसकी गंध ताजे वेल्डेड स्टील की तरह थी।
जैसे ही उसने इसे चखा, उसे ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन फिर स्वाद परिचित हो गया और इस बात की अंतर्दृष्टि की झलक उसके दिमाग में भर गई कि कैसे स्लैश ग्रैंड का एक परिचयात्मक और निम्न संस्करण था, जिससे उसे यह विचार आया कि कम शक्ति वाले हमलों का उपयोग अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ कैसे किया जाए। वो स्लैश है, मैं इसे एक घटिया रैंड के रूप में देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका या इसके जैसे किसी अन्य कौशल का उपयोग कर सकता हूँ। रैंड को आधार कौशल के रूप में उपयोग कर सकता हूँ और फिर अधिक ऊर्जा कुशल हमले का उपयोग करने के लिए अधिकांश लाभों को हटा सकता हूँ, काल ने समझाया। योद्धा थोड़ा नाराज दिख रहा था, जबकि उसका साथी हंस रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि इसे देखने का यही एक तरीका है। अगर आप रैंड को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और खून बहने वाले प्रभाव को हटाकर सिर्फ तलवार की रोशनी रखते हैं, तो ये स्लैश जैसा कुछ बनाएगा। आखिरकार वो सहमत हो गया। अब देखते हैं कि इस ढेर से आप और क्या निकाल सकते हैं। कुछ और खाए गए, लेकिन कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आखिरी वाले का स्वाद पत्थर की धूल जैसा था और काल को गोलेम की परिचित भावना महसूस हुई, लेकिन ऊर्जा उसके लिए इतनी विदेशी थी कि उसके शरीर ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि इससे मुझे गोलेम मंत्र के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे शरीर ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। स्वाद परिचित था, मंत्र के सक्रिय होने के जादू जैसा, लेकिन मेरा शरीर इसके अनुकूल नहीं है, काल ने समझाया। दिलचस्प है। इन सभी का स्वाद आम खाने जैसा होना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी स्वाद आपको ऐसा नहीं लगा। शायद ये हॉक के साथ आपके बंधन का नतीजा है, जो सभी तरह की जादुई क्षमताओं और खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैं इसे जांच के लिए एक नोट के साथ रिपोर्ट में डालूंगा, जादूगर ने उन्हें सूचित किया। इसके साथ ही दिन का विशेष कार्यक्रम समाप्त हो गया। हम आपके लिए नई वर्दी लाएंगे, फिर आप अपने कमरे में लौट सकते हैं। काल ने अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि वो थोड़ा मोटा तो था, लेकिन पूरी तरह से दुबला पतला था। उसके ऊपरी शरीर पर चर्बी का एक औंस भी नहीं दिख रहा था और उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी आने जैसी खुजली महसूस हो रही थी। यह उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी थोड़ी सी घुंघराली मूंछों से अधिक कुछ नहीं बढ़ाया था, लेकिन इस बार उन्हें पूरी दाढ़ी जैसा महसूस हुआ। काल ने अपने शरीर, फिर अपनी वर्दी का मूल्यांकन किया और शर्ट और जैकेट को वापस पहन लिया। वे बाहों और छाती में थोड़े तनावग्रस्त थे, लेकिन फिर भी वे बंद थे। ओह, मैं समझ गया कि यह कहाँ जा रहा है। ऊपर के 2 बटन खोल दो और तुम्हें उस शरीर वाली सभी महिलाएं मिल जाएंगी, जादूगर ने मजाक किया। कर्नल वैलेरी ने हल्की मुस्कान दी, फिर सिर हिलाया। ये फिटिंग अकादमी के नियमों के अंतर्गत नहीं है। हम आपको इस कमरे से जाने से पहले एक नई वर्दी और एक रेजर दिलवा देंगे। यदि आपने पहले कभी दाढ़ी बनाने का काम नहीं किया है तो डैनियल आपकी मदद करेगा, और मैं एलिस को दरवाजे पर पहरा देने के लिए ले जाऊंगा ताकि आपके तैयार होने से पहले कोई भी जिज्ञासु नजर आपको न देख सके। वर्दी लाई गई और दोनों महिलाएं कमरे से बाहर चली गईं, जबकि योद्धा ने उसे एक नजर से देखा। हमें तुम्हारे बाल भी काटने चाहिए। तेजी से बढ़ने के कारण ये बहुत ज्यादा झबरा हो गए हैं। चिंता मत करो, मुझे अभ्यास है और मैं तुम्हें उस छोटी जादूगरनी लड़की के लिए अच्छा बनाकर रखूंगा। डैनियल द्वारा उसे दी गई धूर्त आंख ने काल को शर्मसार कर दिया, लेकिन योद्धा पूरी तरह से काम में लगा था और उसने अकादमी बैग से इलेक्ट्रिक शेवर निकाला और अपनी किट से क्लिपर और कैंची का एक सेट निकाला। ये काल की अपेक्षा से कम समय की प्रक्रिया थी, क्योंकि एलिट के हाथ की गति उसकी मां की तुलना में बहुत अधिक थी, जो आमतौर पर उसके बाल काटती थी। 15 मिनट में उसे कपड़े पहना दिए गए, बेकार बाल कूड़ेदान में फेंक दिए गए और डैनियल की संतुष्टि के अनुसार सब कुछ साफ कर दिया गया। ठीक है, मैं यही कर सकता हूं, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। रोमांस के लिए शुभकामनाएं। योद्धा ने हंसते हुए काल को एक आखिरी बार घुमाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका बाल कटाने का काम सही था। धन्यवाद। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही भारी है। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि मैं अब कपड़े भी नहीं पहनता जब तक कि उन्हें फेंककर नया साइज न ले लिया जाए। अरे, मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं उन्हें धोकर बड़ा होने से पहले धो सकूं। काल हंसा। अब आप स्थिर हो चुके होंगे। ठीक है, करीब करीब। पहली या दूसरी उन्नति सबसे बड़े बदलाव है। अब आपको बस अपने शरीर को विकसित करना है। आप शक्तिशाली रूप से निर्मित हैं, लेकिन यह अभी भी अपरिपक्व है। इसे नियमित प्रशिक्षण के कुछ और साल दें और आपकी सभी आकर्षक मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाएंगी और आप उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। बूढ़े आदमी की ताकत अभिजात वर्ग के लिए एक वास्तविक चीज है, डैनियल हंसा। खनिकों के साथ भी यही होता है। उनमें से कुछ तो दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। काल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ इस बात पर सहमति जताई,
जब उसे तीसरी शिफ्ट के एक बूढ़े व्यक्ति की याद आई, जो शहर के एक सुपरवाइजर को दिखा रहा था, जो जंग लगे गेट को खोल नहीं पा रहा था। वे कमरे से बाहर चले गए और तीनों वयस्क काल की ओर एक छोटा सा इशारा करके अलग हो गए, जो सीधे भोजन कक्ष की ओर चला गया। यह उन छात्रों की उत्साहित आवाजों से भरा हुआ था जिन्होंने दिन के उपहारों से कुछ हासिल किया था, और वे लोग जिन्होंने दिन के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया था क्योंकि उनके कौशल के लिए कोई विशेष उन्नति भोजन नहीं था। विशेष रूप से प्रथम वर्ष के जादूगर घबरा रहे थे, क्योंकि उनमें से 4 ने एक कक्षा में गोलेम में महारत हासिल कर ली थी, जबकि बाकी सभी मंत्र सीखने की राह पर थे। जादूगर प्रशिक्षुओं के लिए यह एक बहुत बड़ा क्षण था, और उन्होंने एक दिन के लिए खुशी मनाने का अधिकार अर्जित किया था। योद्धा वर्ग ने ज्यादातर भोजन के साथ बुनियादी कौशल को बेहतर बनाने पर काम किया, और काल को आश्चर्य हुआ कि क्या दाना को भी विशेष उपचार मिला होगा, क्योंकि वह पहले से ही गोलेम मंत्र जानती थी। उसे मंत्र के साथ अपने कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरों की तरह ही भोजन बफ मिल सकता था, लेकिन वो शनिवार को उसके साथ विशेष प्रशिक्षण में थी। तभी वो कमरे में आई। उनके साथ एलीट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक महिला भी थी, जो इस बात से चिंतित थी कि कहीं वो गिर ना जाए। क्या तुम ठीक हो? काल ने पूछा, और दाना को उसके पैरों पर खड़ा रखने के लिए आवश्यक सहायता लेने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, हमने मानसिक विकास प्रशिक्षण का एक बहुत कुछ किया, और इससे उसे थोड़ा चक्कर आ गया। सभी उपचार उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए। वृद्ध जादूगर ने काल की ओर एक अर्थपूर्ण नजर से समझाया। उस नजर का मतलब था, इस बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें। इसलिए काल ने सिर हिलाया और दाना को रात का खाना लाने में मदद की, जिसे दाना के साथ आए सैनिक ने उनकी मेज तक पहुंचाया और फिर उनके साथ बैठ गए। ऐसा लगता है कि विशेष प्रशिक्षण आपके लिए बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद थी कि आपकी हालत इससे भी खराब होगी, महिला ने टिप्पणी की। पिछले कुछ पाठों ने बहुत मदद की और मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उनमें से सभी काम नहीं आए, उनमें से कुछ पूरी तरह से अप्रभावी थे, लेकिन उनमें से इतने सारे काम आए कि कर्नल लगभग मुस्कुराने लगे। काल ने उत्तर दिया। महिला मुस्कुराई। अच्छा, अब यह नया है। वो इतना कुछ नहीं करती। असल में जब उसे ओक के पत्ते मिले तो हम सभी को लगा कि उसकी हास्य भावना शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दी गई है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पद चिन्ह का संदर्भ था, जो कर्नल वेलेरी के वर्तमान पद से एक सैन्य पद नीचे था। जिल, अच्छा व्यवहार करो। तुम्हें पता है कि अगर वह तुम्हारी बात सुन लेगी तो वह तुम्हें भी उसी तरह डांटेगी जैसे उसने डेव को डांटा था, डाना ने फुसफुसाते हुए कहा। वो इतनी जल्दी वापस आने के लिए उसे डांटने में बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी, शायद कल आपके हालचाल जानने के लिए। काल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं डाना की निजी ट्यूटर का काम संभालूंगी, इसलिए हम हर सुबह एक दूसरे से मिलेंगे। छोटी सी गोरी लड़की ने काल को एक ऐसी मुस्कान के साथ बताया जिससे डाना शर्मा गई। ये समझने में कुछ समय लगा, फिर काल भी शर्मा गया। जादूगर जानता था कि दाना आमतौर पर उसके कमरे में सोता था, और काल के कमरे की व्यवस्था के बारे में न जानते हुए उसने तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि कमरों में आमतौर पर केवल एक ही बिस्तर होता है। काल ने शाम के लिए अपनी योजना को बदलने के लिए उस छोटे से निर्णय को अनुमति नहीं दी। हॉक अब दाना को दिखाना चाहता था कि वह बहुत बड़ा हो गया है, और वह एक अच्छी रात की नींद लेना चाहती थी, जबकि अन्य छात्र अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ और भी अधिक पागल हो रहे थे। आज उन सभी को शक्ति और कौशल में वृद्धि मिली थी, और इससे उनका यह विश्वास पुनः जागृत हो गया था कि सेमेस्टर परीक्षाओं के समाप्त होने से पहले, जब सभी की रैंक की समीक्षा की जाएगी, वे जागृति में प्रगति करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे ही वे बालकनी में वापस आए, हॉक अपनी जगह से बाहर निकला और मेज पर उतरा, अपने पंजों से उसे नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहा। हे भगवान, क्या ये हॉक है? तुम्हें क्या हो गया, दोस्त? तुम बहुत बड़े हो, दाना ने पक्षी को गले लगाने से पहले हौंफते हुए कहा। उपचारों में से एक के कारण अत्यधिक वृद्धि प्रतिक्रिया हुई। उसे ठीक होने के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ा, और वो अभी भी मांसपेशियों को भरने पर काम कर रहा है, लेकिन वो अब निश्चित रूप से एक प्रभावशाली जानवर है, काल ने समझाया। खैर, अब उसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अकादमी उसका पेट भर सकती है, दाना हंसा। काल को एहसास हुआ कि स्नातक होने के बाद यह एक और मुद्दा होगा। अभिजात वर्ग को वजीफा मिलता है, लेकिन अगर वह हॉक को खिलाने के लिए नियमित रूप से शक्तिशाली राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता है, तो उसे भोजन पर बहुत अधिक राशि खर्च करनी होगी। फिर संभवतः एक दूसरा राक्षस भी होगा, क्योंकि बीस्ट स्पेस विभाजित हो गया था। इसका मतलब था कि 2 भूखे जानवर भोजन की तलाश में थे, और यह उनके रैंक के अनुकूल होना चाहिए, जो कि उनके अधिक शक्तिशाली होने के बाद आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि किसी भी किराने की दुकान में वास्तव में ओवरलॉर्ड रैंक का मांस स्टॉक में था।
या उस मामले में कमांडर रैंक का भी। एक बार जब आप आरोही रैंक से आगे निकल गए तो राक्षस बड़े शहरों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गए। इसलिए उनकी आबादी को बसे हुए क्षेत्रों में नियंत्रित किया गया, जिसका अर्थ है कि अगर काल की ऊर्जा उसकी टीम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी तो उसे उनकी तलाश करनी होगी। हॉक ने खुशी से चिल्लाते हुए उन नई चीजों को समझाने की कोशिश की जो उसने सीखी थी, इसलिए काल ने उसके लिए अनुवाद किया, जबकि पक्षी जादूगर के साथ गहरी बातचीत कर रहा था। मुझे भी बहुत लाभ हुआ, हालांकि बिल्कुल उसी तरह नहीं। इसे देखो, दाना ने घोषणा की, फिर गोलेम मंत्र का जाप किया, जिससे पत्थर के गोलेम की 2 प्रतियां बनी। दोनों ही उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी पहली थी। उपचारों में से एक ने मुझे मल्टीकास्ट मंत्रों की अंतर्दृष्टि दी जो मैं जानता हूं। तो 2 गोलेम या 6 जादुई मिसाइलें, ये कोहरे के लिए बहुत कुछ नहीं करता है जब तक कि मैं 2 परतें नहीं बनाना चाहता, लेकिन यह वास्तव में शक्तिशाली है, भले ही यह मन पर थोड़ा कठिन हो। अब मेरे पास ये ज्यादा है और मैं बहुत तेजी से ठीक भी हो जाती हूँ। वे गोलियां चमत्कार थी, उसने आह भरी। हमने गोलियों का एक दौर भी लिया, फिर शारीरिक वृद्धि औषधि के इंजेक्शन दिए गए। विचार ये था कि मुझे हॉक के स्थान के लिए मानसिक क्षमताओं और वास्तव में लड़ने की ताकत की आवश्यकता थी। जल्द ही एक दूसरा जानवर भी आ सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अकादमी कब इसे स्थापित करने जा रही है। मैं किसी अच्छी चीज का इंतजार कर रहा हूँ, एक ऐसा जानवर जो हॉक से लड़ सके और उसके साथ मिलजुल सके। काल ने उसे बताया। ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, हॉक के साथ घुलना मिलना आसान है। पक्षी ने झुंझलाहट में अपने पंख फड़फड़ाए और दाना हंसने लगा। ओह, मैं समस्या समझ गया, तुम साझा नहीं करना चाहते, क्या यही बात है? हॉक ने सिर हिलाया और बीस्ट स्पेस से मांस का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे हवा में फेंका और पूरा निगल लिया, और दाना को इस मुद्दे को समझाने की कोशिश की ताकि वह उसे समझ सके। ओह, वे तुम्हारा खाना चुराने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये कष्टप्रद होगा, उसने सहमति जताई। रात को सोने से पहले वे दोनों कुछ घंटों तक ध्यान में बैठे रहे। उन्हें पता था कि उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा, लेकिन जब सूरज उगने के साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। काल ने अपनी पैंट पहनी और दरवाजा खोला तो पाया कि जिल और रीटा दोनों बाहर इंतजार कर रही थीं। मुझे फ्रेश होने और खाने के लिए कुछ मिनट दीजिए, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? उसने पूछा। हाँ, लेकिन आज फिर हमारे लिए एक बड़ा दिन है, और ये दाना का पहला दिन है जब जिल उसकी निजी शिक्षिका है। वो यहाँ है ना? रीता ने पूछा। हाँ, बालकनी पर झूले में, शायद अभी भी सो रही होगी क्योंकि यह क्षेत्र ध्वनिरोधी है। जिल उसे जगाने जा सकती है, लेकिन सावधान रहें, हॉक और 1 या 2 गोलेम संभवतः वहां सक्रिय हैं। जिल हंसी। वह कमांडर रैंक की जादूगरनी थी, उसे गोलेम की विशेष चिंता नहीं थी, लेकिन हॉक एक समस्या हो सकती थी अगर वह उसे दाना के पास नहीं जाने देना चाहता था। वह पक्षी को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन एक जादुई ढाल की रक्षा के बावजूद एक क्रोधित हॉक से बच पाना चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ मिनट बाद वह बाहर आई, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हंस रही थी और गालियां दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हॉक को जगा देते हैं तो वह पूरी तरह से दुखी हो जाता है? लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया? वो पक्षी बहुत बड़ा है, उसने पूछा। सार्जेंट रीटा ने काल को उत्सुकता भरी नजर से देखा। उसने डैनियल और एलिस से संक्षिप्त सारांश प्राप्त कर लिया था, लेकिन वे बाहर जा रहे थे और अभी तक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं भरी थी। एक उपचार से वो बड़ा हो गया, काल ने बताया। जब हॉक कमरे में धीरे धीरे चल रहा था, वो मुश्किल से आंगन के दरवाजे से अंदर आ पा रहा था, जब तक कि उसने अपने पंखों को अपने शरीर से कसकर नहीं छिपा लिया। क्या हमें यकीन है कि यह अभी भी विंडस्पीड हॉक है? मुझे संदेह है कि अब कोई चूहा है जो उसकी भूख मिटा सके। वह जल्द ही हिरणों और भेड़ियों का शिकार करेगा, रीता ने पूछा। हॉक एक क्षण के लिए घबरा गया, फिर उसे वह बात याद आई जो उसने काल को पढ़ते हुए देखी थी। वहां विशाल दलदली चूहे हैं जो कुत्तों के आकार के हैं। वे एक प्रकार के चूहे हैं, उन्होंने उम्मीद से सुझाव दिया। हॉक का कहना है कि विशाल दलदली चूहे अभी भी गिने जाते हैं, काल ने बताया, जबकि महिलाएं हंसने लगीं। विशाल दलदली चूहे जागृत रैंक के राक्षस थे, इसलिए वो पहले से ही उनका शिकार कर सकता था, लेकिन रीटा ये देखने के लिए अधिक उत्साहित थी कि क्या उसकी शक्ति उसके शरीर के अनुपात में बढ़ी है। यदि उसकी सहनशक्ति या कच्ची शक्ति में से कोई एक महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ गई होती, तो वह जागृत रैंक पर लड़ाई में एक खतरा बन जाता। यदि ये दोनों होता, तो वह जागृत राक्षस कहलाने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा होता। सार्जेंट रीटा काल को सुबह की ट्रेनिंग में ले गई, जहां एक नया चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। एलिस, जादूगरनी जो कल काल के उपचार के लिए कमरे में थी,
दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठी थी और काल के अंदर आते ही उसने खुशी से हाथ हिलाया। रीता ने भौहें सिकोड़ी जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो महिला कौन थी। फिर वह दूर हो गई, जैसे कि उसे अनदेखा करके वो महिला चली जाएगी। लेकिन एलिस ने उठने की कोई कोशिश नहीं की। वो दरवाजे के पास बैठी रही, जबकि काल ने अपनी जगह ले ली और हॉक को बाहर बुलाया। देवी, तुमने हॉक के साथ क्या किया? ऐसा लगता है कि वह हमें खाना चाहता है, जादूगरों में से एक ने चौंक कर कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, उपचार से उसका आकार बहुत बड़ा हो गया है। वो पहले से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली हुआ है, काल ने उत्तर दिया। हालांकि यह बात आश्वस्त करने वाली थी, लेकिन ये तथ्य कि उनके ऊपर आकाश में एक विशालकाय राक्षस था, सभी छात्रों को कम से कम थोड़ा डराने के लिए पर्याप्त था। यह एक बड़े उड़ने वाले शिकारी के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया थी जो संभवतः एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को उठा ले जा सकता था। ये संभव नहीं था क्योंकि उसका वास्तविक शरीर केवल 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा था, लेकिन चौड़े पंखों और लंबी पूंछ के पंखों के कारण वह उड़ान में कहीं अधिक प्रभावशाली दिखता था। उनके पहले कुछ प्रयास थोड़े झिझक भरे थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हॉक हमेशा की तरह उन्हें रोक रहा है, तो उन्होंने फिर से अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी और उसके बढ़ते हमलों पर काबू पाने के लिए काम किया, जो आज उनकी याद से कहीं अधिक तेज गति से हो रहे थे। काल और हॉक दोनों ने जो मानसिक सुधार प्राप्त किए थे, वे लक्ष्यीकरण की गति और लक्ष्य पर तेजी से रैंड हमले करने की क्षमता में सहायक थे। काल ने रीटा की आवाज सुनी जब वो एलिस से बात कर रही थी और उसने अपना ध्यान हमलों से थोड़ा हटा लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा आसान है? मेरा मतलब है, वे रक्षकों पर भी हमला नहीं कर रहे हैं, केवल उनके पास के लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं, एलिस पूछ रही थी। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। हम कुछ साल पहले हुई उस तरह की घातक घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप उन पर बैरियर भी लगा दें, तो भी जोखिम बहुत ज्यादा है, रीता ने जवाब दिया। वे मेरी बाधा को नहीं तोड़ेंगे और यह उन दोनों के लिए बेहतर होगा कि वे वास्तव में हमलों से बचें और उन्हें रोकें, बजाय इस अंगरक्षक परिदृश्य के, जहां हमलावर केवल अपने पीछे के लक्ष्य के बारे में चिंतित है, एलिस ने उत्तर दिया। क्या आप ट्यूटर हैं या मैं हूं? रीता अब निश्चित रूप से गुस्से में थी और काल ने बहस करने के लिए अपनी आवाज कम करते हुए उनकी बातें सुनना जारी रखने का मन बनाया, लेकिन ऐसा करने से उसका ध्यान अपने काम से हट जाता। आधे घंटे के बाद कक्षा में विराम हुआ और काल ने अपने और हॉक के लिए एक पानी की बोतल ली तथा उसे दबाकर बड़े आकार के पक्षी के खुले मुंह में पानी छिड़का, क्योंकि वो आसानी से कटोरे से पानी नहीं पी सकता था, जिससे गंदगी नहीं होती थी। ठीक है, सभी वापस आ गए, लेकिन इस बार हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। आपके कौशल में सुधार हो रहा है, इसलिए आप चलते हुए लक्ष्यों पर निशाना लगाएंगे। इसका मतलब है कि न केवल आपको एक चलते हुए लक्ष्य को मारना होगा, बल्कि काल और हॉक को भी चलते हुए लक्ष्यों की रक्षा करनी होगी, कक्षा के प्रभारी प्रोफेसर ने निर्देश दिया। काल यह नहीं बता पाया कि इसका मतलब ये है कि रीता या एलिस ने अपनी बहस जीत ली है, लेकिन इससे कक्षा और भी दिलचस्प हो जाएगी। यह उन कुछ छात्रों के लिए भी एक वास्तविक चुनौती होने जा रही थी, जिन्हें साल की शुरुआत में अपने लक्ष्य को लेकर संघर्ष करना पड़ा था। वे स्थिर लक्ष्यों को मारने में बेहतर थे, लेकिन काल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो खुद को चोट न पहुंचाए। उसके पास अकादमी का प्रशिक्षण कवच, एक लंबा कोट और हेलमेट था, लेकिन ये केवल सीमित स्तर की सुरक्षा थी जो उसे गंभीर रूप से घायल होने से बचा सकती थी यदि वो इनमें से किसी एक मंत्र से सीधे प्रहार करता। लेकिन फिर वे ज्यादातर जागृत के निचले हिस्से में थे और उसका शरीर बहुत मजबूत हो रहा था, इसलिए शायद वे कोट के माध्यम से वास्तव में बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होंगे। जब उसने टैंक पर पूरी ताकत से जादू किया तो उसे बमुश्किल चोट लगी, लेकिन वह काल और हॉक से 2 रैंकों पर था। वर्ग के जादूगर अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए सीमित शक्ति का उपयोग कर रहे थे, जो उनकी क्षमता का 1/4 या उससे भी कम था। ये काफी सुरक्षित लग रहा था। मंत्र लक्ष्य की ओर उड़ने लगे, जो अब जमीन के बहुत करीब थे, और काल ने अवरोधन को आसान बनाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जादूगरों और चलते हुए लक्ष्यों के बीच उसकी मौजूदगी ने कई छात्रों को निराश कर दिया, क्योंकि भले ही काल ने मंत्रों को सफलतापूर्वक बाधित नहीं किया हो, लेकिन वे उसके रास्ते में होने के कारण लक्ष्य को हिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब वे उसके सिर के ऊपर से नहीं बल्कि उसकी ओर आ रहे थे, तो हमलों को निशाना बनाना और रोकना आसान था। ऊर्ध्वाधर अक्ष को एक कारक के रूप में लगभग हटा दिया गया था, और सीधे आगे की ओर हमला करने से कई और मंत्र प्रभावित होंगे यदि वह एक विस्तृत चाप या ओवरलैपिंग रैंड हमलों की नेट तकनीक का उपयोग करता है। लेकिन इससे जादूगर भी हमले की जद में आ गए, इसलिए उन्हें अपनी सीमा के बारे में सावधान रहना पड़ा ताकि हमलावरों तक पहुंचने से पहले ही उनकी क्षमताएं खत्म हो जाएं।
उन्होंने कवच नहीं पहना हुआ था और शिक्षक से लगातार उनके जवाबी हमलों को रोकने के लिए कहने से संभवतः वृद्ध जादूगर का मूड खराब हो जाता। अब ये बहुत बेहतर है, देखो ये कितना अधिक प्रभावी मुकाबला है, एलिस रीटा से पूछ रही थी, काल को ये बताते हुए कि वह उनके आदान प्रदान के उस दौर में जीत गई थी, कम से कम अधिकांश भाग में। जादूगर अभी भी उसके पीछे के लक्ष्यों पर हमला कर रहे थे, लेकिन वे कम से कम उसकी दिशा में मंत्र फेंक रहे थे, जैसा कि अभिजात विकास बयूरो का जादूगर चाहता था। काल ने पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए हवा में एक विस्तृत चाप बनाया तथा एक बार में 1 दर्जन मंत्रों को रोक दिया, इससे पहले कि 4 धारियां अंततः समाप्त हो गईं तथा दोनों समूहों के बीच का वातावरण साफ हो गया। अरे, उन्होंने वाकई कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया है ना? हम सभी एक ही ऊंचाई पर हमला कर रहे हैं, इसलिए वह हम सभी को एक साथ रोकने के लिए ऊर्जा जला सकता है। जादूगरों में से एक को एहसास हुआ, लेकिन इससे उसकी सहन शक्ति भी कम हो जाती है, इसलिए वह हर बार ऐसा नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ उन चीजों को रोक रहा है जो उसके या लक्ष्य पर लगने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर आप उसके पीछे से निकलकर उसे वापस लक्ष्य पर ला सकें, तो हर उस व्यक्ति के पास मौका हो सकता है जिसने अपना निशाना चुका है। दूसरों में से एक ने टिप्पणी की, लेकिन वे भूल गए थे कि हॉक उनके ऊपर आसमान में था और नीचे की ओर हमला कर रहा था, इसलिए वह अभी भी उन हमलों को मार सकता था जो काल से आगे निकलने पर उनके प्रक्षेप पथ को सही करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उनमें बहुत संभावनाएं हैं, तुम्हें इतनी जल्दी इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं थी। काल ने रीटा को बड़बड़ाते हुए सुना जब क्लास खत्म हो रही थी, जबकि एलिस ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों अभिजात वर्ग तेल और पानी की तरह थे। वे दोनों एक ही चीज चाहते थे, लेकिन उनके पास इसे कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में बहुत अलग अलग विचार थे, और वे बस एक दूसरे के साथ असंगत लग रहे थे। चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, काल देख सकता था कि उनके लिए साथ रहना मुश्किल होगा। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद, जब रीटा और एलिस दोनों उसकी मेज पर तनावपूर्ण शांति से खाना खा रहे थे और अन्य छात्रों को डरा रहे थे, तब उसके लिए शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मिश्रित मार्शल आर्ट कक्षा में जाने का समय हो गया था। टैंक पुनः वापस आ गया था, अपना पाठ जारी रखने के लिए तैयार, जबकि एलिस का साथी डैनियल प्रशिक्षण मैदान के किनारे एक कंबल पर बैठा हुआ अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। आओ और आराम से बैठो, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, रीता। उसने उनका अभिवादन किया, फिर काल की ओर हाथ हिलाया और हमेशा की तरह उसे कक्षा में शामिल होने का इशारा किया। काल ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो ये बता सकता था कि रीता इस बिंदु पर नाराज थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। ऐसा कोई नियम नहीं था कि सरकार के लोग आकर क्लास नहीं देख सकते थे, और वे रीता की विकास योजनाओं के अलावा किसी और चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे जो उनके संचालन के अधिकार के अंतर्गत था। काल ने माना, काल, आज तुम टैंक के साथ प्रशिक्षण करोगे, जबकि बाकी सभी लोग वही प्रशिक्षण लेंगे जो उन्होंने सीखा है। तुम्हारी किस्मत के लिए खेद है, लेकिन तुम अलग हो, और सार्जेंट रीता इस समय व्यस्त है, प्रोफेसर ने उसे मुस्कुराते हुए बताया। काल को यकीन था कि सार्जेंट रीटा को व्यस्त रहने के बजाय प्रशिक्षण लेना ज्यादा पसंद होगा, लेकिन टैंक एक बेहतरीन लड़ाकू प्रशिक्षक निकला, जिसे मार्शल आर्ट और सशस्त्र युद्ध दोनों की गहरी समझ थी। आज बड़े आदमी के हाथ में एक लकड़ी की प्रशिक्षण तलवार थी, जबकि काल ने प्रशिक्षण दस्ताने पहने थे जो उसने ट्रेन से प्राप्त किए थे। वे रोकने के लिए पर्याप्त अच्छे होने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी ताकत आपकी तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए आप मेरे हमलों को दबाने की कोशिश न करें, बस उन्हें विक्षेपित करें ताकि आप जवाबी हमला कर सकें। अगर आप अपनी क्षमताओं से ऐसा कर सकते हैं तो यह और भी बेहतर है, बस पावर लेवल को कम रखें ताकि आप ट्रेनिंग हथियार को काट न सकें। कुछ समय बाद आप स्पैरिंग सीमाओं के आदी हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा है, टैंक ने समझाया। ठीक है, क्या हम हॉक को दोपहर के लिए आराम करने देंगे? काल ने पूछा। आज के लिए हाँ, उसे सुबह प्रशिक्षण मिला, और एक बढ़ते हुए जानवर को बहुत सारा भोजन और नींद की जरूरत होती है, लेकिन वह देख रहा होगा, इसलिए आप इसे उसके लिए एक सैद्धांतिक पाठ मान सकते हैं। अभी के लिए आप दोनों एक साथ लड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब उसका शक्ति स्तर बढ़ जाता है तो ये संभावना नहीं है कि आपका शरीर उसके साथ तालमेल रख पाएगा। बहुत कम वर्ग अधिक कमजोर जादुई जानवरों के शरीर का दावा कर सकते हैं, उन्होंने समझाया। तो भविष्य में मेरा काम क्या होगा? जानवरों को युद्ध के बारे में प्रशिक्षित करना और उन्हें युद्ध करने देना, काल ने पूछा जब वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे। पता नहीं, यह मेरे वेतन स्तर से ऊपर है,
लेकिन मैं यह मानूंगा कि राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कक्षा के लिए उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाना और उन्हें वे सभी चीजें सिखाना जो वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते, यह आपके काम का एक बड़ा हिस्सा होगा। कितने विंडस्पीड हॉक्स मार्शल आर्ट से परिचित हैं? उनमें से कितने लोग विभिन्न जादू मंत्रों की पेचीदगियों को समझते हैं? ये बहुत बड़ी बात नहीं लग सकती है, लेकिन आपके हॉक को पहले से ही अन्य जानवरों पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। टैंक ने अपनी तलवार से जानवर शब्द पर जोर दिया, जिसे काल ने मुश्किल से विक्षेपित किया और वह रास्ते से हट गया। बरसका के बगल से या पीछे से हमला शुरू करना आसान था, क्योंकि वह खत्म होने से पहले काल का सामना करेगा और अतिरिक्त समय काल को एक बचाव तैयार करने की अनुमति देगा जो उसे आगे बढ़ने की अनुमति देगा। हॉक जानवरों के बारे में विशालकाय आदमी की समझ से प्रभावित था। एक विंडस्पीड हॉक के रूप में ऐसी कई चीजें थीं जो उसे जन्म से नहीं पता थी। सामान्य हॉक्स को जादूगरों के हमलों जैसी चीजों को समझने के लिए अपने पहले सीखने के अनुभव से बचना होगा, लेकिन उसे हर सुबह उनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता था। इसके अलावा बरसका मैन झपकी और भोजन की वकालत करता था, इसलिए वह निश्चित रूप से बुद्धिमान था। जब तक वे समाप्त हुए, काल थक चुका था और टैंक को भी पसीना आ गया था, जिसने अन्य छात्रों को काल की अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित किया। बेशक वह युद्ध में एक राक्षस था, लेकिन वह अभी भी अस्पष्ट रूप से मानव था, इसलिए उस तीव्रता का 3 घंटे का प्रशिक्षण सत्र निश्चित रूप से उसे कम से कम थोड़ा काम करने के लिए मजबूर करेगा। काल शायद उतना शक्तिशाली ना हो, लेकिन वो बरसका को आगे बढ़ाने के लिए काफी तेज था, एक ऐसी तकनीक जिसका टैंक ने समर्थन किया, क्योंकि बरसका प्रकार के अधिकांश विरोधियों के पास समय सीमा होती है। क्रोधित जादुई जानवर आमतौर पर अपने ऊर्जा भंडार को अविश्वसनीय दर से जला देते हैं, इसलिए यदि आप 5 या 10 मिनट तक टिके रह सकते हैं तो वे खुद को थका देंगे। यहां तक कि ड्रग से प्रेरित अधिकांश बरसकर अवस्थाएं उपयोगकर्ता के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आधे घंटे से अधिक नहीं टिकती थी और वे शुरू होने से कहीं अधिक खराब स्थिति में रह जाते थे। इस कारण से वे जब तक संभव था पूरी ताकत से प्रयास करते थे। वे जानते थे कि उन्हें समय सीमा के भीतर जीतना है, और जैसे जैसे समय करीब आता गया वे हताश होते गए। इसलिए चपलता वाले लड़ाकू उन्हें साथ लेकर चल सकते थे और उन्हें थका सकते थे, फिर एक बार जब वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते तो उन्हें खत्म कर देते। चपलता वाले लड़ाकुओं के लिए कार्डियो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, जो हमेशा एक ही वार से लड़ाई खत्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल आप सभी से मुलाकात होगी, प्रशिक्षक ने कहा, और समूह वापस शौव की ओर जाने लगा या अपने कमरों में जाकर नहाने और कपड़े बदलने लगा। काल उन लोगों में से थे जो तुरंत नहाना और कपड़े बदलना पसंद करते थे, जिसके कारण रीटा और ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के लोग प्रशिक्षण मैदान के बगल में स्थित छोटी सी इमारत में भीड़ भरे लॉकर रूम से बाहर आकर उनके वापस आने का इंतजार करते रहे। क्या वे हमेशा ये कक्षा बाहर ही आयोजित करते हैं? डैनियल ने पूछा। रीता ने सिर हिलाया। जब तक मौसम खराब न हो। घास जिम के फर्श से नरम है और मैट यथार्थवादी पैर रखने की स्थिति नहीं है। उनके ज्यादातर मुकाबले बाहर होंगे, इसलिए हॉलीवुड की तुलना में मैदान में प्रशिक्षण लेना बेहतर है। समझ में आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आज हमने वो सीख लिया है जिसकी हमें जरूरत थी। मैं कल तुम दोनों से मिलूंगा। डैनियल ने सहमति जताई, फिर हाथ हिलाकर जाने लगा। रीटा उसकी पीठ पर गुस्से से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि भोर में उठना एक नियमित बात बन जाएगी। काल ने फैसला किया, क्योंकि अगली सुबह सार्जेंट रीटा और जिल सबसे पहले उसके दरवाजे पर थे। रीटा के पास राक्षस जीव विज्ञान पर एक किताब थी, लेकिन ये किताब अलग थी। ये केवल प्रजातियों का अवलोकन देने के बजाय विभिन्न राक्षस कौशल के जन्मजात कौशल पर केंद्रित थी। ये पुस्तक एक शोधकर्ता के दृष्टिकोण से लिखी गई थी, जो समान योग्यता वाले अभिजात वर्ग के कौशल को मजबूत करने के लिए और अधिक तरीके विकसित करने का प्रयास कर रहा था, और काल के लिए अन्य अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अस्पष्ट वर्णन की तुलना में इसे समझना अधिक आसान था। सप्ताह के अंत तक संभवतः अभिजात विकास ब्यूरो के पास पक्षियों और सरीसृप प्रजातियों के लिए अन्य युवा राक्षसों, चाहे वे नवजात हो या अभी भी अंडे में हो, से पहले आपको लाने की योजना होगी। मुझे नहीं पता कि वे आपको क्या ढूंढेंगे, या वे आपको उनके द्वारा तैयार किए गए विकल्पों के अलावा कोई और विकल्प देंगे भी या नहीं, लेकिन अब जब उन्हें यकीन हो गया है कि आप दूसरे पालतू जानवर को पाल सकते हैं, तो वे कोशिश करने के लिए दृढ़ हैं। आपको बस उनके पास मौजूद कौशल को समझना है ताकि आप अपने पालतू राक्षसों से एक उचित टीम बना सकें। आप किसी विशिष्ट कौशल सेट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि स्टेल्थर और स्काउटिंग, या एक सामान्यीकृत लड़ाकू टीम जो अधिकांश खतरों का सामना कर सकती है, लेकिन अगला कदम उठाने से पहले आपके पास निर्णय लेने के लिए अधिक समय नहीं होता है, उन्होंने स्पष्ट किया।
वे कैफेटेरिया में एक मेज पर बैठे थे जो इतनी सुबह में अभी भी लगभग खाली थी, लेकिन इससे उन्हें अपनी पहली कक्षा में जाने से पहले पुस्तक में विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानने के लिए लगभग 2 घंटे का समय मिल गया। ये कछुए वास्तव में कितने बड़े होते हैं? मुझे लगता है कि पाठ गलत है, काल ने पूछा। रीता ने किताब की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह सही है। वे 18 से 25 मीटर लंबे होते हैं। वे समुद्री जल की प्रजाति है, लेकिन वे लगभग कहीं भी खुशी से रह सकते हैं। अगर आपके सभी पालतू जानवर हॉक की तरह तेजी से बढ़ते हैं, तो मैं आपको यह विकल्प देने की सलाह नहीं दूंगा। ऐसी बहुत कम परिस्थितियां हैं जहां आपके पास 20 मीटर लंबे कछुए के लिए जगह होगी। यह इतना चौड़ा है कि शहर की ज्यादातर सड़कों पर भी फिट नहीं हो सकता और दोनों तरफ की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह विचार सुनकर काल को हंसी आ गई। बख्तरबंद गोले का एक विशाल अवरोध, जो लक्ष्य को भागने से रोकने के लिए पूरी सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। फिर वहां दानव मगरमच्छ था। तकनीकी रूप से वे एक मगरमच्छ थे, लेकिन उतने ही प्रभावशाली 25 मीटर लंबे और कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ने में सक्षम। काल ने कल्पना की कि इससे मिलते समय किसी को भी इसकी थूथन के आकार की चिंता सबसे कम थी। फिर रेड गोल्ड पांडा था। 20 सेंटीमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर यह प्यारा था, लेकिन इसका जन्मजात कौशल पिशाचवाद था। अगर यह आपको काटता है, तो ये कुछ ही सेकंड में किसी इंसान का खून चूस सकता है। अगर हमें पता होता कि वे क्या लाने वाले हैं, तो इससे वाकई मदद मिलती। काल ने आह भरी, क्योंकि समय समाप्त हो गया था और सुबह की सटीकता प्रशिक्षण के लिए जाने का समय हो गया था। किसी भी चीज के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। जितना ज्यादा आप राक्षसों के कौशल के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर होगा कि आप उन कौशलों के लिए योजना बना पाएंगे जो उनके पास मौजूद हैं और जिनका इस्तेमाल वे कर सकते हैं। सार्जेंट रीटा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। रीता का मूड और भी खराब हो गया क्योंकि डैनियल और एलिस पूरे दिन प्रशिक्षण देखने आए थे। जब दिन खत्म हुआ तो वह स्पष्ट रूप से परेशान थी, लेकिन अन्य 2 लोग शो का आनंद ले रहे थे और वे काल और टैंक के पास प्रशिक्षण ले रहे अन्य छात्रों को प्रशिक्षण संकेत देने में खुश थे। शुरू में काल ने मान लिया था कि रीता को ये बात परेशान कर रही थी कि वे सरकार की ओर से यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सब निजी मामला था। वे स्पष्ट रूप से इस सप्ताह से पहले से एक दूसरे को जानते थे और उम्र में इतने करीब थे कि उन्हें अकादमी में एक साथ होना चाहिए था। कुलीन वर्ग की संख्या इतनी कम थी कि यह एक छोटे शहर जैसा लग रहा था। हर कोई अपने आयु वर्ग के सभी लोगों को जानता था। यह एक अजीब विचार था, क्योंकि काल ने हमेशा कुलीन वर्ग को एक तरह के अछूत अस्तित्व के रूप में देखा था जो खदान श्रमिकों जैसे आम लोगों से ऊपर था। लेकिन अब जब वह यहाँ था, तो ये खनन शहर के समान ही था, लेकिन एक अलग तरह की कड़ी मेहनत और कम ब्लैकलन के साथ। दैनिक प्रशिक्षण पूर्वानुमानित हो गया। टैंक ने हर बार कठिनाई बढ़ा दी जब काल को लगा कि वह बेहतर हो रहा है, जबकि उस सप्ताह की शामें एक जैसी ही रहीं। खाना, प्रशिक्षण, फिर दाना देर शाम को आती ताकि वह वास्तव में सो सके, क्योंकि उसके पड़ोसियों को एहसास हो गया था कि वह उन्हें वापस गोलेम के साथ प्रताड़ित कर रही थी जिसे हर समय बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब गोलेम सुबह के शुरुआती घंटों तक अपने लाइन डांसिंग का अभ्यास कर रहा था, तब दाना काल के कमरे की बालकनी में सो रही थी। अब चूंकि जिल उसकी निजी शिक्षिका थी, इसलिए उसका दैनिक प्रशिक्षण भी तीव्र हो गया था और वह इतनी थक जाती थी कि काल के सार्जेंट रीटा के साथ चले जाने के बाद उसे तैयार होने के लिए कुछ दिनों तक बिस्तर से उठाकर ले जाना पड़ता था। काल के विपरीत, जिसे शारीरिक प्रशिक्षण के कारण हर जगह चोट लगी थी, उसका दिमाग उसके मन विस्तार प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से पूरी तरह से परेशान था, जिससे उसे दोपहर के बीच में भी नींद की कमी महसूस हो रही थी। शायद यही कर्नल का मतलब था जब उसने कहा कि सार्जेंट रीटा ने उसके साथ नरमी बरती। उसे हर जगह चोट लगी, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ उसे नहीं पता था कि चोट लग सकती है, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा था। और यह स्पष्ट था कि दाना इस दर पर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला था। जब शनिवार का प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ और कर्नल वैलेरी ही वह व्यक्ति था जो सुबह नाश्ते के बाद दरवाजे पर उनसे मिला।